मैं मंजू खेरिया कोलकाता से। और आप सबको के हृदय में जो दिव्यत्व है उसको मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। और साथ में प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच को बहुत प्रणाम और धन्यवाद। आप सभी मेरे सोलमेट्स को दिल से धन्यवाद और प्रणाम। बहुत ही जब जब मैं इस मंच पे आती हूँ मुझे बहुत उत्साह के साथ मैं आती हूँ। और मुझे लगता है हमेशा कुछ नया लेके आऊं जिससे हम सब सीख सके, मैं भी सीखूं आपके साथ और आप भी नया सीखें। यस, बिल्कुल, हम लोग नया ही सीख रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, सच में। ये भी आप आते हैं तो हमारे साथ साझा कर रहे हैं ज्ञान, तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ, साथ ही सभी साधकों को भी, कि उन्हें हर बार कुछ नया सीखने और जानने को मिल रहा है। थैंक यू मंजू जी। आज हम लोग बात करेंगे ग्रहों पे। हम सब आप जानते हैं हमारे शरीर में पंचभूत के शरीर हमारे बने हुए हैं। और ये पंचभूत के कारण हमारे जो ग्रह है वो भी इन्हीं से बने हैं। और जब इन ग्रहों का इफेक्ट हम लोगों की बॉडी में हमेशा रहता है, हमारे जब तक हमारे में प्राण है तब तक इस ग्रहों का इफेक्ट हम लोगों पे रहता है। पर सब क्या बोलते हैं ज्योतिष, ये अंगूठी पहन लो, ये तुम मतलब ये कर लो, इसका ये निदान करो, घर में कुछ ये बना, ये लगाओ इस जगह, वहां बाहर बाहरी बात करते हैं। पर हमेशा जो ध्यानी है वो क्या बात करते हैं कि सब कुछ अपने अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं। तो जो बदलाव करना है वो विचारों में करना है, ना कि तुम्हारे को बाहरी कुछ बदलाव करना है। तो आज हम आते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र है। और वैसे ही इस ब्रह्मांड में भी 7 मुख्य प्लैनेट है। तो हमारे चक्र के द्वारा ही ये प्लैनेट भी कंट्रोल होते हैं। और हमारे ये जो चक्र है यही हमारे प्लैनेट की ऊर्जा को हमारे अंदर प्रवेश करवाते हैं। और जैसे जैसे हमारा ये चक्र स्वस्थ होगा, निर्मल होगा, वो प्लैनेट की ऊर्जा हमारे परफेक्ट हमारे तक पहुंचेगी। फिर भी कुछ हम लोग 20% बोलेंगे कि हम लोग कार्मिक भी पहले डेप्थ्स भी होते हैं, पुराने संस्कार भी होते हैं। पर उसको भी हम इन अपने थॉट के द्वारा बदले जा सकते हैं। तो एक एक करके हम एक प्लैनेट की बात करेंगे कि किस सोच के द्वारा हमारा प्लैनेट कंट्रोल होता है और कैसे कैसे हम बदल सकते हैं। पर उसके लिए मैं क्या चाहती हूँ मालूम है, मैं चाहती हूँ एक जीवंत उदाहरण भी लूं। जैसे किसी को अगर किसी से मतलब मदर से या फादर से किसी को बहुत लगाव नहीं या कुछ अ, ठीक नहीं चल रहा उनका रिलेशन, तो वो मेरे सामने आए। फिर मैं उनको दिखा सकती हूँ कि कैसे आपका मिनट विदाउट एक सोच के द्वारा आपका वो प्लेनेट कैसे ठीक हो सकता है। तो ये भी एक हम लोगों का क्या होगा, किसका कोई कारण हो जिसके ना रिलेशंस में क्या खराबी के कारण क्या हम लोग का प्लेनेट खराब होता है। मतलब अलग अलग विचार के कारण अलग अलग प्लेनेट खराब होते हैं। जैसे सन पिता का कारक है, आप जानते हो। और ऐश्वर्य और नेम फेम का भी कारण है। अगर किसी के से पिता का रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो उसका सन प्लैनेट कभी ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम जानते हैं कि बहुत कुछ जीवन में घटता है, हम कभी कभी माफ नहीं भी कर पाते हैं। पर आपको अगर वो प्लैनेट तो आपका अपना है ना, आपको उसको सही करना है तो एट प्रेजेंट अपने लिए, अपने पिता को चाहे वो किसी भी रूप में आपके साथ कैसा भी बिहेव किए, उन्हें ये ये सोच कर कि भाई जन्मदाता तो वही है, उनको माफ भी करना चाहिए, उनसे रिलेशनशिप भी अच्छा बना लेना चाहिए। जैसे ही हम अपनी सोच बदलते हैं उनके बारे में, वैसे ही हमारा वो प्लेनेट सन का प्लेनेट बहुत ही स्वस्थ और निर्मल हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, वो पॉजिटिव इफेक्ट देने लगता है। इमिडिएट हम लोग करेंगे इसका एक जैसे लेंगे, सपोज किसी का मदर का रिलेशन किसी के साथ ऐसा अच्छा नहीं है, कोई को लगेगा कि ये ना कोई माँ से नहीं पटता किसी का, तो क्या होगा, उसका मून कभी अच्छा नहीं हो सकता और मून प्लैनेट उसका बिगड़ जाएगा। तो माँ से रिलेशन अच्छा हमेशा ही आपको बना के रखना होगा। ये एक्चुअली इसमें बात क्या आती है कि हम अपने आसपास जो जी रहे हैं, एक्सेप्टेंस का भाव हमेशा रहना चाहिए हमें, लव का भाव होना चाहिए। और साथ में अनकंडीशनल प्रेम आपके अपने लिए और अपनों के लिए हमेशा रहना चाहिए। अगर आपके परिवार से किसी का नहीं बनता है, सपोज परिवार का से मेल नहीं खाता है, विचार नहीं मिलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका जो प्लैनेट है, मार्स का प्लैनेट, मंगल का प्लैनेट खराब होगा। क्योंकि वो अपने रिलेटिव, अपने प्रिय जनों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा, तो उसका प्लैनेट कभी मंगल स्वस्थ नहीं हो सकता, वो पराक्रम भाव में उस तक पहुंच ही नहीं सकता।
तो इसीलिए हर प्लैनेट का एक इफेक्ट है। और ऐसे ही शनि का जब एक एक करके हम लोग आएंगे और डिटेल्स में बात करेंगे तो आपको पता चलेगा सब आपके भाव रे। बोलते ना, ध्यान क्या है, सिर्फ आपके भाव रे। आप अपने भाव को चेंज कीजिए, सब कुछ अंदर बाहर सब कुछ बदल जाएगा। बाहर कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। पृथ्वी है तो आपके अंदर है। आप जब पृथ्वी तत्व को पुष्ट करते हैं तो मूलाधार पुष्ट होता है, आपको भी मालूम है। जब जल तत्व को पुष्ट करते हैं तो आपका क्या होता है, स्वादिष्ठान पुष्ट होता है। उसी तरह हर ग्रह का भी कंट्रोल करता है एक एक आपके चक्रा को। तो कौन सा ग्रह किसको कंट्रोल करता है और कैसे हम उस भावना से बैलेंस हो, ये हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो कोई को भी अगर लगता है कि मेरा ये चक्रा ठीक नहीं है या ये ग्रह ठीक नहीं है, तो जिसको मालूम उस ग्रह का कि दोष है, तो किसी को अगर मालूम है कि मेरे ये ग्रह का दोष है तो आप आज शेयर कर सकते हो। उसको कैसे दूर किया जाए, अपने ब्राउजर है मेरे पास तो मैं उसको करके भी दिखाऊंगी कि एट प्रेजेंट आपका क्या भाव है और हम लोग इस भाव को कैसे मिनटों में चेंज कर सकते हैं। मिनटों में, विद इन अ मिनट आपका ये होगा, भाव चेंज होगा और आपका पूरा ये सन मून और मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि सबका प्लैनेट इमीडिएट चेंज हो जाएगा। सिर्फ भाव को बदलना है। तो अगर कोई शेयर करना चाहता हो अपने बारे में तो आज शेयर कर सकता है कि मेरा ये प्लैनेट खराब है, फिर उसको कैसे ठीक किया जाए अपने करके बताएंगे। और नहीं तो फिर मैं अपना जनरल जो बता के या मेरे पर जो मुझे मालूम है अपने पे करके बताऊंगी। तो अगर कोई शेयर करना चाहता है कि मेरा ये प्लैनेट किसी को मालूम है तो हमसे शेयर भी कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स। कोई के कोई रिलेशंस अगर में हाँ या ये बिजनेस के रिलेशंस में या कोई की हम मेड ही सपोज नहीं टिकती है, बिल्कुल नहीं टिकती, तो यस क्या ये कारण तो है, बहुत वो भी बहुत कर बड़ी सकते। प्रॉब्लम है सच में। हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, आपके मन का प्रॉब्लम है। कई लोग कहते हैं ना कि हाँ यार तो दिखती वो नहीं भी है, वास्तव सॉल्व में हो बहुत सकती है परेशान हमारी। करती हैं। हाँ, तो तो ये वो सब क्या है। करे, ये हाँ, तो बहुत बड़ा आपने क्वेश्चन उठाया। यस, अगर कोई पूछना चाहता है किसी के घर में है ऐसा कि हाँ भाई परेशानी ये होती है अपने बार भाई बार। से नहीं पटता है या अपने बहन से नहीं पटता है या मम्मी पापा से या कोई ग्रह के बारे में मालूम है कि ये ग्रह अच्छा नहीं है तो मुझसे बात करी, फिर अपने बताएंगे उसको कैसे, देखिए ये ग्रह आपका ये हालत में है, उसको ऐसे ठीक कर रहे हैं। और ठीक होने से आपका पूरा डाउजर घूमेगा पॉजिटिव में कि हाँ वो ठीक हो चुका है। तो इंस्टेंट करके भी दिखाएंगे तो मजा आएगा ना। कौन कराना चाहता अपना संबंध मधुर अपने संबंधियों के साथ या अपने हेल्पर्स के साथ? हेल्पर्स के साथ, माता पिता के देखो साथ, कोई हाँ भी ऐसे। बिल्कुल। और कई लोगों का बिजनेस में भी होता है ना कि फैक्ट्री में या शॉप में है कि उसमें भी वर्कर्स साथ नहीं प्रॉब्लम्स देते। होती हैं। हम्म, कोई को भय का, अगर सपोज बहुत ही भय लगता है कोई को और वो आप लोग बन नहीं पा रहा है। हिचकिए नहीं, यस, प्लीज रेखा जी, हेजिटेट ना यस करें। रेखा और जी। क्वेश्चंस हाँ, जरूर क्वेश्चन करें। और यस उससे यस रेखा कईयों के जी। मन में होगा जो आगे नहीं आ रहे, मुझे पता है। वो हाँ लोग रहा सोच रहे होंगे कि कोई और मेरे को पूछ ले कभी हमारी कभी जगह। दीदी मैं पूछती हूँ, चलिए कोई नहीं पूछ रहा तो मैं पूछती हूँ। हाँ रेखा जी वेरी बोलिए। गुड। क्योंकि एक बंदा शायद आ गया है तो हम्म, आए। मुझे कभी कभी थोड़ा सा अपने फैमिली वालों से डर लगता है। बिल्कुल। तो आपका मतलब आपको डर लगता है, इसका मतलब हो गया आपका मंगल और बृहस्पति दोनों ही थोड़ा फैमिली वालों से या हस्बैंड से। हस्बैंड भी कह सकते हैं, फैमिली वाले भी, मतलब जैसे जॉइंट फैमिली है हमारी, हाँ, तो उसमें भी लगता है मेरे को। तो आपका देखिए मंगल देखिए आपका कैसा है, मैं देखना चाहती हूँ, इससे डाउजर दिख रहा है मेरा, हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है। मंगल हाँ ग्रह जी। रेखा जी का कैसा है, देखिए पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव घूम रहा है, दिख रहा ओके। है। हाँ, हाँ जी, ये डर के हाँ कारण जी। या जो भी भय के कारण है जो भी है, अब हम लोग इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आप मेरे साथ, मैं कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन कराऊंगी। पहले अपने आंख बंद करें। आप हृदय में, अपने हृदय में देखिए प्रेम की भावना को उत्पन्न करें, बहुत प्रेम की भावना। और हाथों को क्लास्प करके आंखों को बंद करें और देखिए दिव्य प्रकाश, दिव्य ब्रह्मांड का प्रकाश आपके सहस्त्रधार से होता हुआ आपके हृदय में आ रहा है और हृदय को बहुत प्रेममय बना रहा है। हाथ को नीचे ही जैसे अपने लोग साधना करते वैसे ही कीजिए। देखिए बहुत प्रेममय बना रहा है हृदय को। अब वो प्रेम हृदय से निकलकर आपकी पूरी फैमिली सामने है, साथ में हस्बैंड उनमें समा रहा है, समाते जा रहा है उनमें।
उनके हृदय में प्रवाहित हो रहा है। एक फीलिंग लाइए, जब आप भेज रहे हैं तो वो क्या भावना है जिसके कारण आपको कोई डर या कोई भय, जिसके कारण भी, जो भी इंस्टेंस लास्ट जीवन में हुआ है जिसके कारण आपको भय लग रहा है उनसे, या सिक्योरिटी नहीं लग रही, या प्रेम उतना प्रभावित नहीं हो रहा, आप दिव्य ब्रह्मांड के इस दिव्य प्रकाश को कहें, रिलीज ऑल द, जो भी पेन है, सफरिंग है, जो भी भय है, आज मैं उससे मुक्त होना चाहती हूँ। और ये दिव्य प्रकाश मेरे पूरे परिवार में, स्पेशली मेरे पति में भी प्रवाहित होते हुए, और ये प्रकाश बढ़ते जा रहा है, और मेरे अंदर से भी भय, डर, या जो भी इंस्टेंस भी है जिसके कारण मैं इस डर को लिए बैठी हूँ, उसको रिलीज कर रही हूँ। और प्रेम बढ़ता हुआ उनको चारों तरफ से घेर रहा है, और आपके अंदर का भय समाप्त होता हुआ महसूस करें। जैसे जैसे वो दिव्य प्रकाश आपके हृदय को प्रभावित कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, आप पूरा प्रेम से भरते जा रहे हो, और अंदर से डर, भय, इंस्टेंस भी, कोई इंस्टेंस भी घटा जिसके कारण आपके मन में ये बैठा है, वो रिलीज हो रहा है। रिलीज एंड लेट गो, रिलीज एंड लेट गो। और देखिए धीरे धीरे वो प्रकाश आपके पति में और आपके पूरे परिवार में प्रवाहित, और आप दोनों के बीच में जो भी दूरी है, जिस कारण से भी है, जिस सिचुएशन से भी है, जिस इंसिडेंट से भी है, उसमें भी ये प्रेम प्रवाहित धीरे धीरे वो इंस्टेंस में प्रकाशित होता हुआ, दिव्य प्रकाश, दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा उसको प्रेममय बनाती हुई, पूरा इंस्टेंस हमारे गुरु की कृपा की ज्योति से, हमारे शिवा की कृपा की ज्योति से बढ़ता जा रहा है। और ये प्रेमपूर्ण संबंध और बढ़ता हुआ, और बढ़ता हुआ, और बढ़ता हुआ, सारे नेगेटिविटी को रिलीज करके स्वाहा करता हुआ, और अब सिर्फ प्रेममय संबंध, आपके हृदय से प्रकाश उन सब के हृदय में, और धीरे धीरे उन सब के हृदय से प्रकाश आपके हृदय में प्रवाहित होता हुआ। आप कहें मेरे साथ, आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर। आप जैसे हो वैसे मुझे स्वीकार्य हो, आप जैसे हो वैसे मुझे स्वीकार्य हो, मैं आपको बिल्कुल बदलना नहीं चाहती, और मैं आप सबसे बेहद प्रेम करती हूँ, या मैं दिल से अपने पति को भी प्रेम करती हूँ और प्रेम भेजती हूँ, और अपने पूरे परिवार को प्रेम भेजती हूँ। देखें हृदय से गोल्डन प्रकाश निकल के उन सबको घेरते हुए, सब, और उनके हृदय से भी प्रेम निकल के आपके हृदय में समाती गई। प्रकाश बढ़ता जा रहा है, और आपके अंदर की भावना प्रेममय और प्रेममय होती हुई, और दिव्य होते हुए आप सबसे गले मिल रहे हो, और सबको धन्यवाद कर रहे हैं, और वो सब भी आपसे बहुत प्रेम कर रहे हैं, आई लव यू बोल रहे हैं, और धन्यवाद कर रहे हैं इतना प्रेममय संबंध के कारण। कहें उन सब, थैंक यू मुझे इतना प्रेम देने के लिए, इतनी, इतना अपना, अपनी इस प्रेम से आलिंगन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच आई लव यू ऑल, एंड आई ब्लेस यू ऑल, एंड थैंक यू फॉर लविंग मी सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे धन्यवाद करते हुए अपने गुरु को, ब्रह्मांड को, और सभी अपने रिलेटिव को करते हुए आंखें खोले। ये रहा, आप देखते हैं आपका मंगल कैसा है, रेखा जी का मंगल कैसा है अब। क्या हुआ रेखा जी, क्या हुआ? नहीं अच्छा, क्लॉकवाइज। अब घूम गया, आपको घूम अंदर गया, कैसा फ्लो हो लग रहा गया। है?
क्लॉकवाइज। कैसी आ रही अच्छा है? लग हाँ, अच्छा फीलिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लग रहा है डर निकला, भय निकला, हाँ जी, पराक्रम हाँ की जी, भावना जागृत हुई। आप ये हाँ अगर जी। थोड़े दिन रोज करेंगे तो आपका हमेशा के लिए मंगल ठीक हो जाएगा। आपका हमेशा ओके, के ओके। लिए रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे और आपका हमेशा के लिए ये इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। कम से कम 11 ओके, दिन करके देखें, पूरा जीवन ओके, चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस, थैंक यू मंजू जी। मंजू जी, कई बार ऐसा होता है अभी कोई घटना नहीं घटी, हम्म, प्यार भी बहुत है, लेकिन फिर भी अंदर दहशत और डर है। बिल्कुल, कहीं कुछ हस्बैंड कह ना दे, ऐसा सा होता है ना कि बिल्कुल बहुत होता है। प्यार है, बहुत बह रहा है प्यार, हाँ, पर कहीं का दहशत है वो कोई कि पिछले ये जन्मों का ही है। एक्चुअली बिल्कुल 20% अपने जो कर्मास पास्ट लेके लाइफ। आते हैं अपने, उनसे कनेक्ट होते हैं। पर उसका भी रास्ता यही है, यही रास्ता है कि आप अपने, वो कनेक्ट है शुक्र से। तो आपके हस्बैंड अच्छा। का शुक्र से कनेक्शन होता है, अपने जिससे प्यार करते हैं वो। तो उनको हम्म, रोज लव एनर्जी भेजना चाहिए। तो उस समय अच्छा। इतना, जिस तरह मैंने अभी कराया, उसी तरह उसको रिलीज करके रोज अगर अनकंडीशनल लव भेजेंगे अपने हस्बैंड को, धीरे धीरे वो शुक्र क्या होगा आपका, बहुत प्योरीफाई होके हाईएस्ट एनर्जी पे आ जाएगा। तो बहुत सारे ओके। रुके हुए काम अपने आप होने लगेंगे। जो पैसे का फ्लो है शुक्र बहुत अगर अपने हस्बैंड या प्रेमिका से रिलेशन खराब होता है तो अपने पैसे से भी रिलेशन थोड़ा कम होता है, ये हमेशा देखा गया है। तो वो फ्लो ना पूरा खुल जाता है फिर। ओके। तो लेकिन अभी आपने जैसे मंगल का करवाया, अभी हम्म, रेखा जी का, और हम्म, ये शुक्र का, पति का शुक्र से है, शुक्र का है पूरे तो इनका परिवार का शुक्र का भी मंगल से है। दिखाती हूँ। पहले 1 घंटा पहले इनका शुक्र का एनर्जी लेवल कैसा था, ये देखिए, नेगेटिव था, बहुत पॉजिटिव नहीं था। और अभी इनका शुक्र का एनर्जी लेवल कैसा है, ये देखिए, 2 ग्रह एक साथ ठीक हुए इनके, परिवार का भी, ये भी, और डर भी, पराक्रम भाव भी, मंगल जो कंट्रोल करता है। बस ये है कि अब इनको हमेशा कुछ दिन करना है, और ये 11 दिन लव करना एनर्जीज होगा, फॉर भाव परमिशन। को ही बदलना होगा। जैसे जैसे हम अपने भाव बदलेंगे ना, वैसे वैसे यस, बहुत गहरा चेंजेस हमारे में आएगा। जैसे ये हम लोग बहुत अच्छी व्यवसाय बात में, कही आपने। हाँ, यस, कि भाव चेंज करने के, अब अपने बिल्कुल, भीतर से वो डर निकालना बिल्कुल, वो है ना? डर हमेशा के लिए निकालना। हो सकता है वो इसी जन्म में कोई घटना के कारण हो सकता है वो किसी पिछले जन्म के घटना के कारण है। इसलिए मैंने उसमें भी अनकंडीशनल लव इनके हृदय से भेजा, उस घटना में भी। तो वो घटना क्या ओके। है, वो डिलीट हो जाएगी और प्रकाशित हो जाएगी, जो अंधेरे में है अभी इनके अंदर कहीं बैठी हुई है, जी, जिसके कारण ये भी प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण इनके पूरी घर तरह वाले से। भी इनसे कुछ डिस्टेंस हो जाता है, जिसके कारण। तो वो यस, धीरे पूरी धीरे, तरीके से नहीं समर्पित हो पा रहे होंगे कि डर हाँ, हाँ, होता है ना अंदर, हाँ, उस खुल के नहीं आ पाते खुल सामने। के नहीं आ तो पाते वही ये, अपना ही डर डराता है, यानी कि हमें बिल्कुल। सामने ऐसा नहीं जो है। कुछ है अपने अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं। आप अपने अंदर ठीक बिल्कुल। करेंगे तो बाहर अपने आप ही सब ग्रह ठीक होंगे। सब आपके सब चीज का सॉल्यूशन आपके अंदर है, बाहर है ही नहीं। ब्रह्मांड बोलते ना, जैसा ब्रह्मांड वैसा पिंड, तो ये भी तो ब्रह्मांड है हमारा। तो इसके अंदर ही दोष है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। कोई रिलेशन बाहर नहीं, कोई भी रिलेशन बाहर नहीं है, चाहे सखा का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे किसी का भी हो, चाहे बिजनेस का हो। जब हम अपने बिजनेस में छोटे, मतलब अपने मजदूर लोगों को ठीक से बिहेव नहीं करते हैं और तू तड़ाक से बात करते हैं, उनका केयर नहीं करते हैं, तो हमारा शनि ग्रह बहुत खराब होता है। फिर शनि उसको बहुत तकलीफ देता है। शनि की 7.5 तभी होती है। इसलिए बोलते हैं ना, अपने से नीचे तबके के लोग, जैसे जो लोग हैं जो मजदूर टाइप के लोग हैं, जो बिजनेस में जो है, उनको अगर ठीक से नहीं देखेंगे तो शनि बहुत परेशान करेगा। इसलिए हमेशा उनका केयर करेंगे तो आपको शनि बहुत हेल्प करेगा और बिजनेस में भी आगे जाएंगे। बल्कि शनि आपको हर कदम पे मदद करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने लोग क्या करते, टिफिन टाइम में अपने जितने भी वर्कर्स है उनको खाना देना। ये सब क्यों बनाया गया कि उनको अगर हम भोजन रेशन कराते हैं, अच्छा उनका रहे। ख्याल रखते हैं, तो हमारा शनि ग्रह दुरुस्त होता है, ठीक होता है। ना कि काले कपड़ा बांटने से, कुत्ते को खाना खिलाने से कुछ नहीं होगा। कुछ होगा फिर वो खत्म हो जाएगा। पर परमानेंट सॉल्यूशन कब होगा, जब आपके अंदर बदलाव आएगा। हम लोग अपने मेट से तू तड़ाक से बात करते हैं, सुबह से थके आ रहे आते हैं, उनको पानी तक नहीं पूछते, ध्यान नहीं देते, सिर्फ काम कराते हैं और उतना ही पैसा देते हैं उनको। तब क्या होता है, आप सोचते हैं कि आया देखो ये ठीक नहीं है काम, तो वो होगी ही नहीं ना, भाव ही आपके वैसे हैं। आपको उनके प्रति भाव चेंज करने होंगे।
जब आपका उनके प्रति भाव बदली होगा तो क्या होगा, आपका शनि ग्रह भी ठीक होगा, आपका और भी ग्रह ठीक होगा। उसके बहुत से कारण होते हैं, जैसे आपको सुख सुविधा भी, तो सुख सुविधा का कारण शुक्र देता है, बहुत सुख सुविधा। तो अगर आपके रिलेशंस अपने मतलब लोगों से ठीक नहीं होंगे तो वो सुख सुविधा आपको मिलेगी ही नहीं ना, कोई आपके लिए क्यों काम करेगा। तो इसलिए वो ग्रह का वही काम है कि आपको उसको ठीक करना है, तो क्या करना होगा, उससे बहुत अच्छे से बिहेव करना होगा। अब मैं एक एक चैप्टर पे आती हूँ। जैसे सन के लिए पिता, पिता का कारक है, तो अपने पिता से संबंध जिनका खराब होगा, कोई खराब यादें या नहीं चाहते हुए भी कोई कारण से नाराजगी, गुस्सा, या आपको लगता है पिता बहुत केयर नहीं किए, तो आपका सन बहुत खराब होगा। सू- सूर्य ठीक नहीं होगा। और सूर्य 90 सब ग्रहों को तेज देता है, प्रकाश देता है। तो अगर सूर्य नीच का होगा तो क्या होगा, आप उतने तेजस्वी बन नहीं पाएंगे। मेरा भी ग्रह, सब बोलते थे कि सूर्य का ग्रह नीच का होके बैठा है और सूर्य बहुत वीक है इसका। पर अब सब बोलते भाई इसका जन्म पत्री तो हम लोग पढ़े, क्या मिलता ही नहीं है कुछ, तो मिलेगा कैसे। हम लोगों ने अपने भाव को चेंज किए, जन्म पत्री को कंट्रोल कर लिया। इसलिए मेरी जन्म पत्री आज तक पिछले 10 साल में कोई नहीं पढ़ पाया। और मेरे घर परिवार के सबकी जन्म पत्री जिसका भी दिखाते सब बात मिलता, मेरा कोई भी बात नहीं मिलता, एक भी बात नहीं मिलती। वेरी गुड। तो मतलब कि हमें अगर सूर्य को स्ट्रांग करना है तो क्या करें? पति अपना को, स्वभाव? अपने पिता को बहुत प्रेम भेजें, बहुत लव एनर्जी भेजें। पुराने कोई भी इश्यूज उनके साथ हुए वो सारे आप बैठ के रिजॉल्व करें, और उनको खूब खुशी दे। मतलब जहां भी है वो सुख रहे, सुख से रहे। मैं पुराना सारे इंस्टेंस को खत्म करती हूँ और बहुत अनकंडीशनल लव भेजती हूँ। आप करके देखिए, आपका सूर्य बदल जाएगा और इतना तेजोमय हो जाएगा कि आपको रोज उनको, सूर्य को जाके जल चढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। वेरी आपका गुड, ये तो रियल और भी में अच्छी सूर्य बात हो बदल गई। जाएगा। वेरी बाकी गुड, आप थैंक प्रेम यू। से जरूर जल चढ़ाएंगे, पर वहां जाके जल चढ़ा के प्रयोग करके उसको ठीक करने की जरूरत नहीं होगी। वैसे ही मदर का, अगर मदर को खुश, आपने कभी बहुत नाराज किया या कभी कष्ट दिया, या आप अपने सास को बोले या मदर, एक ही बात है, मदर इन लॉ मदर एक ही बात है। आप अगर बुरा बुरा सलूक करती हैं तो किसी भी हालत में आपका, या अपनी बहू से बुरा सलूक करती हैं तो किसी भी हालत में आपका मूड अच्छा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मून ग्रह खराब होगा ही होगा, और उसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी मानसिक दशा मून दर्शाती है, तो आपकी मानसिक दशा कभी ठीक हो ही नहीं सकती। यानी कि ध्यान रखना अपने माता-पिता दोनों के लिए। दोनों और एक माता, क्वेश्चन आ रहा बिल्कुल। है अब बहू क्या भी, ज़ूम बहू पर। का भी नहीं करेंगे तो आपको मून ठीक नहीं, पनिशमेंट देगा आपको, बहुत कड़ा पनिशमेंट देगा। अपने लोग जब बहू से थैंक यू। भी बिहेव अगर गलत करेंगे या बेटियों से, तो आपका मून वीक होगा फिर आप। यस, एक क्वेश्चन आ रहा है ज़ूम पर और एक यूट्यूब पर है। जो हाँ, ज़ूम पर अभी-अभी आया वो कह रहे हैं अगर माता-पिता नहीं है तो पास्ट लाइफ में कभी तो जाकर उन्हें थे। क्षमा करें, हाँ, है कभी ना? तो थे। उसी की बात लीजिए ना, आप अभी क्यों, कभी, और फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, या अब आपके जो माँ बाप के एज के, उनके साथ आप कैसा बिहेव करते हैं, मदर के जो एज के, उनसे कैसा बिहेव करते हैं। ये नहीं कि फादर मदर, मतलब सब हो गया उसमें, सभी भावना आई, आपकी वेरी भावना गुड, मैटर वेरी गुड। अच्छा करती हुआ है ये क्लियर कर दिया ये आपने, सब। नहीं तो हाँ, तो मैटर ठीक है, करती जिनके नहीं है वो भी मतलब सोचें जब वो थे मेरा बिल्कुल। संबंध जब कैसा था था, अब मैं सुधार रिलेशन, रही हूँ बिल्कुल, कभी हमने या सोचा, जैसे हाँ, मैं भी आपको अपना बताती हूँ, मेरे फादर से मुझे बहुत वो था, क्योंकि कुछ कारण थे कि वो इस दुनिया में, मतलब अचानक से वैनिश्ड हो गए थे, तो हमको लगा था कि परिवार छोड़ के क्यों चले गए। पर उनके साथ जो भी हादसा हुआ, मेरा एक बहुत बड़ा नाराजगी था। तो मेरा ये सूर्य कभी, इसीलिए लोग बोलते थे तुम्हारा सूर्य वीक है, तुम्हारा सूर्य वीक है। पर जब मैंने इसको जाना और जब मैंने उनके साथ क्षमा याचना की, मैं ध्यान में बैठी, मुझे समझ आया, फिर मुझे वो समझ में आ गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब। तब समझ में आया कि नहीं, ये मेरी गलत सोच थी, उनकी अपनी कुछ जो भी प्रॉब्लम्स रही थी। तो जब मैंने वो करना शुरू की, तो आज देख के मेरे सारे ग्रह उच्च के हो गए। क्यों हो गए, और मेरे एक एक ग्रह करके आपको मैं दिखाऊंगी, हर ग्रह उच्च का है, क्योंकि हर ग्रह पॉजिटिव है, क्योंकि मैं वो भावना ही खत्म कर दी ना। और सूर्य सबको प्रकाश देता है, सब वेरी ग्रहों गुड, को वेरी तेज गुड, कौन बहुत देता है, अच्छे। सूर्य। तो सूर्य को प्रकाशित करना बहुत जरूरी है।
मन को कंट्रोल कौन करता है? मून। और पृथ्वी को कौन कंट्रोल करता है? हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं। ये 3 ग्रह तो बहुत मजबूत करने की जरूरत है, बहुत। ओके, बाकी तो तो सब पृथ्वी को 50 कंट्रोल 50 करने के लिए बैलेंस। पृथ्वी को कंट्रोल करने के लिए क्या करें? पृथ्वी माँ से हमेशा जुड़े अच्छा, रहे। धरती माता का जो हम करते आप, हैं, ओके। हाँ, ग्रेटिट्यूड करें धरती माँ को। बहुत बहुत प्रकृति से प्यार। प्रकृति को गंदा ना करें। हम लोग क्या करते, कूड़ा कचरा खाते पीते हैं वहीं डाल देते हैं। आपने कभी सोचा प्रकृति को आप कैसा क्या बिहेव करते हो? जितनी गंदगी घर के बाहर फेंक दिया, घर शुद्ध है, घर एकदम साफ सुथरा है, प्रकृति गंदी हो रही है। तो वो ये नहीं करना आपको है। कोई देख नहीं रहा, आप सोच रहे हो। ये ईश्वर आपको देख रहा है, ये प्रकृति आपको देख रहा है, ये यूनिवर्स आपको देख रहा है, उसका पनिशमेंट आपको मिल रहा है। बिल्कुल सही। इनडायरेक्टली राइट। डायरेक्टली मिल रहा है। वही आप वहां से कचरा भी आपके हाथ में उठा के आप अपने घर आके फेंकेंगे अपने डस्टबिन में, तो आपका देखिए, आप करके देखिए। अगर कहीं मुड़ी का ठोंगा मुड़ी खाए भी है, आप अपना देखिए, आजकल के बच्चे थोड़ा ज्यादा, मैं देख रही हूँ, पहले से ज्यादा अवेयर हो गए। वो अपना प्लास्टिक में डाल के या अपने बैग में डाल के वापस ले आएंगे, घर पे लाके कचरा फेंकेंगे। और हम लोग क्या करते हैं, वहीं पे खाया वहीं फेंक दिया। तो ये क्या हुआ, आप प्रकृति को गंदा कर रहे हो। आपने सोचा, आप अपने को, अपने घर को साफ करके दूसरे जगह अगर गंदा करे, अपने घर का कूड़ा इकट्ठा किया, बगल के गली में फेंक दिया, क्या हुआ? आपका घर तो साफ हुआ, पर ये कौन देख नहीं रहा है? ये प्रकृति देख रही है आपको, और प्रकृति आपको पनिशमेंट दे रही है। फिर कोई ग्रह खराब हुआ, उसका भोग आपको भोगना है। पृथ्वी तत्व खराब हुआ, उसका ग्रह, उसका मूल्य आपको चुकाना ही पड़ेगा। समझ रहे? तो सब यस, बहुत अच्छा। स्वभाव रहे। हाँ, यस, एक क्वेश्चन आया है और यूट्यूब पर है कि मुझे बीमारियों से डर लगता है, कहीं मुझे ये ना हो जाए, ये ना हो जाए करके, कोई बीमारी ना हो जाए, उसके लिए क्या? हाँ, बीमारी आपको यह ना हो जाए मतलब ये होगा। यूनिवर्स ना सुनता ही नहीं है, नो नहीं सुनता है। इसका एक ही उपाय है, इससे आप रिलीज हो सकते हैं। आप ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स मुझे स्वस्थ रखने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मेरा पैर स्वस्थ है। थैंक यू यूनिवर्स मेरा गला स्वस्थ है। थैंक यू यूनिवर्स मेरा चेस्ट स्वस्थ है। जो कम से कम 10 ऑर्गन तो आपके एकदम स्वच्छ है, स्वस्थ है। आप लिखना शुरू करो। जैसे लिखना शुरू करोगे ना, वो भय की स्थिति आपके अंदर से धीरे धीरे निकल जाएगी। आप 11 दिन तक ये कीजिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। धीरे धीरे आपके भय निकलते ही जाएगा, और जैसे जैसे भय निकलेगा ना, आपका स्वास्थ्य और ठीक होता जाएगा। तो यस, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड अकेला एक ऐसा एनर्जी, और लव एनर्जी अकेली एक ऐसी एनर्जी है जो आपके पूरे को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आप अपने शरीर के एक एक अंग को कहिए, थैंक यू, आई लव यू। अब बोलना शुरू कीजिए। देखिए आपका ये भय, आप भय को दूर करेंगे तो कभी नहीं हो सकेगा। अब अपने जो अंग स्वस्थ है उसको ग्रेटिट्यूड और लव एनर्जी भेजिए, तो जो अंग में तकलीफ है वो भी ठीक होने लगेगा। ओके, वेरी गुड। अपना के यस, देखिए। थैंक यू। थैंक यू। और एक और मैसेज आ भी रहा है कीजिए। क्वेश्चन कि मेरी बेटी की 3 महीने पहले शादी हुई है, पर वो अपनी सास से बहुत अ, डांट खाती है, उसका क्या करें? ये डेटिंग लिख दिया उन्होंने, बट शायद बोलना चाहते हैं डांट खाती है, ऐसा लिखना चाहते होंगे। उसको भी यही जो मैंने अभी इनको कराया ना, लव, अनकंडीशनल लव की प्रैक्टिस, वो करना शुरू करें। बहुत मुश्किल है, कोई अगर आपको डांट रहा है, उससे प्यार करना बहुत मुश्किल है, इसी को अनकंडीशनल लव बोलते हैं। पर जब आप ये करना शुरू करोगे ना, उस इंस्टेंस में जब जब वो डांट खा रही है, वो आके बैठे और अनकंडीशनल लव, प्रेम अपने सास को भेजे कि जिस कारण से ये मुझे डांट रही है, जो भी पास में इंसिडेंस हुआ जिसको मैं भोग रही हूँ, जिसके कारण मुझे ये डांट पड़ रही है, उस इंस्टेंस में ये अनकंडीशनल लव जाओ और आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। उस सिचुएशन में, उस इंस्टेंस में, और उस जो भी रिलेशन रहा है पिछले जन्म में मेरा उसका, उस रिलेशन में भी जाओ और उसको मैं अनकंडीशनल लव भेजती हूँ। उन तीनों में, इंस्टेंस में, सिचुएशन में, और उस जो भी मेरा उससे संबंध रहा उस रिलेशन में, जब आप भेजोगे धीरे धीरे अनकंडीशनल लव और हील करोगे, तो वो क्लीन हो जाएगा। और जैसे जैसे क्लीन होगा वैसे वैसे वो इतना प्रेममय हो जाएगा, वो चाह के भी डांट नहीं पाएंगे, वो खुद बदल जाएंगे। ये तो मैंने भी आजमाया है, इसलिए मेरा आजमाया हुआ फॉर्मूला आप कर सकते हो, एकदम 100% रिजल्ट देगा।
यस, मुझे भी वेरी गुड, बहुत थैंक यू। डांट पड़ती थी क्योंकि मैं बिल्कुल खाना वाना नहीं बनाना जानती थी, जस्ट सगाई होके तुरंत पढ़ते पढ़ते शादी हुआ था, इसलिए बहुत डांट पड़ती थी। मैंने ये ट्रांसफॉर्म किया है, सेम चीज सेम इंस्टेंस, और आज मैं सबसे प्यारी बहू हूँ, तो आप लोग कर बहुत बढ़िया, सकते वेरी गुड। यस, यस, अब क्वेश्चन आंसर ले लें मंजू जी? हाँ हाँ। बहुत सारे हैंड रेज़ हैं, और तो आप दिव्या बहुत जी, हाँ शॉर्ट में टू द शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट बोलिएगा, पूछिए फिर मैं प्लीज़। आपको एक बार फटाफट सबका बता दूंगी। हाँ वन्ना जी बोलिए। यस, पहले इनका हैंड रेज़ है विमला जी का। हाँ यस विमला विमला जी जी, को बोलिए, हाँ बोलिए विमला बहुत जी। देर से इनका हैंड रेज़ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बस मुझे तो एक बात पूछनी थी, जैसे अब बेटी शादी नहीं करी, 36 इयर्स हो रहा है, बहुत झगड़ा वगड़ा करती है, क्या करिए किया जाए? हम बेटी लोग तो शिव में बेटी सारा सारा काम करते हैं। हाँ जी, आप कुछ, मैंने कहा ना मेरी 20% बेटी उसका भी होता है, पर आप उसको अनकंडीशनल लव, आप क्या चाहते हो उसका शादी करना ना, पर वो हाँ जी, हाँ चाहती जी। कि नहीं, वो एक थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है। फिर भी आप समझ उसको नहीं आता। अनकंडीशनल, आप एक काम करो, इसका बहुत सिंपल सा रास्ता बताती हूँ, बहुत फास्ट वर्क करेगा। आप हम्म, अपना ध्यान या शिवयोग का जब आप करते हो तो शिवयोग की साधना करो, संजीवनी साधना करो, और करके जी वो उसको अनकंडीशनल लव भेजो, और भेज के देखो कि उसकी शादी हो चुकी है एंड शी इज एंजॉइंग मैरिज लाइफ उसके, और पिछले जो भी जन्म में उसका, जो पहले आप उसको हील करो, पिछले जो भी जन्म में जिस कारण से वो शादी नहीं करना चाहती, वो अनहील्ड है, उसको हीलिंग जारी, उस सिचुएशन में हीलिंग भेजो, और उस अच्छा, सिचुएशन के साथ उसके, उस जो कारण उसके मन में बैठा हो, उस मन में भी आप शिवयोग की हीलिंग भेजो, या फिर ठीक पत्नी है। जी या फिर दिव्य ब्रह्मांड से एनर्जी जो भी भेजना भेजो, और वो पूरी तरह रिजॉल्व हो गया है। यूनिवर्स को थैंक यू बोलो कि उसको रिजोल्यूशन हो गया है, और दिव्य प्रकाश उसके अंदर जाकर उस इंस्टेंस को रिजॉल्व किया है, उस सिचुएशन को रिजॉल्व किया है, और अब वो अपने शादी की के लिए बहुत उत्साहित है। एंड फिर आप उसका मैरिज देखना शुरू करो और लिखना शुरू करो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स फॉर द ब्यूटीफुल एंड, हमेशा हाँ फिर कितने पहले इंस्टेंस को हील करना होगा आपको, इंस्टेंस को हील करके आप शुरू करो, उस ठीक है, इंस्टेंस को हील करो, क्योंकि इंस्टेंस को हील किए बिना ना वो सिचुएशन वो होगा नहीं, वापस सिचुएशन डेवलप करने में बहुत टाइम लगेगा। कितना टाइम लगे, उससे अच्छा आप सिचुएशन और इंस्टेंस दोनों को हील करोगे ना, उसके बाद आप देखना शुरू करो कि उन लोग का मैरिज हो गया एंड दे आर लिविंग वेरी हैप्पी लाइफ इन जहां पे भी आपको इच्छा हो, और या विथ लवली फैमिली, या जो भी आपको चाहिए, जो भी जैसा फैमिली चाहिए, जैसा लड़का चाहिए, आप लिखना शुरू करो। तब आप, ठीक है, पर सिचुएशन और वो चीज को आपको पहले हील करना, डू इट दैट वे। ठीक है, यस, ठीक बहुत अच्छा। है। थैंक यू मंजू जी, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। इसमें एक चीज, अगर वो की बेटी भी कर सकेगी, अगर बहुत मैंने अच्छा किसी है, जन्म में, 100% रिजल्ट होगा। हाँ पर अभी वो गुस्सा कर रही है ना, उसको अभी नहीं बोला जा सकता, हाँ, अभी उसके लेकिन वो दिमाग खुद में कोई अगर लिखे, इंस्टेंस को लेके परेशान है वो, तो जो इंस्टेंस हाँ देखा उसको उस इंस्टेंस से रिलीज करवाना होगा, तो ये बिल्कुल मदर कर बिल्कुल, सकती है अपने बच्चे के लिए। हाँ वो खुद अगर ये भी बेटी भी अगर लिख देना कि पहले बहुत जन्म में अच्छा है, अगर तब कभी तो मैंने तब बांधा है तो अपने वेरी आप को कि फास्ट। मुझे शादी नहीं हाँ करनी, हाँ तो मैं उस चीज को रिलीज करती हूँ, और हाँ, मैं शादी करना शादी चाहती हूँ, करना उसको एंजॉय चाहती हूँ, करना चाहती बिल्कुल हूँ, तो ये बिल्कुल, चीज खुद की नोट खुद भी खोलेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत फास्ट होगा, बहुत फास्ट फिर वर्क करेगा। थैंक यू। ये सब नेक्स्ट चलते हैं, ये सरला राजपूत जी, उसके बाद सरला राजपूत जी का हाँ phrase जी, हुआ था। Yes, सरला जी, नमस्कार प्रज्ञा जी। नमस्कार। नमस्कार। मंजू जी नमस्कार। प्रणाम नमस्कार। दादा जी। आप हेडफोन हटा लें अपना, प्लीज हेडफोन, हाँ जी। ईयरफोन हटा दें। मेरा एक भाई है, तो हाँ वो कहता है हम किसी परिवार से किसी से संबंध नहीं रखेंगे। मैं उसके पास गई थी तो उसने मेरे को यही बताया, और कारण मैं बताती हूँ कि क्या है कि हमारे मदर कारण ने एक बताइए नहीं, मकान बना। कारण सुनना ही नहीं है, कारण तो बकवास है, वो कुछ भी बन सकता है सिचुएशन। जी, कारण बताने की जरूरत नहीं है, कारण कुछ भी अच्छा हो सकता अच्छा, है, हाँ, कारण की जरूरत अच्छा ठीक, जी जी ठीक है, तो फिर बताइए क्या करें उसके साथ। वो आप मतलब हम पूरे भाई बहनों पुराने कोई किसी भी से इंसिडेंट्स हुए होंगे जिसके कारण उनके घर गहरा हाँ चोट वो है वही, हृदय में। मैं वही वही बताना हाँ चाह वो रही थी कारण नहीं, कि नहीं मुझे कारण सुनना ही नहीं, कोई भी होगा इंस्टेंस, अच्छा अच्छा ठीक इंस्टेंस है, कुछ भी होगा। आप हाँ जी, उसको, आप केवल दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को अपने हृदय में बहुत प्रेम भर के उनके भेजे हृदय में, और जो इंस्टेंस अच्छा, मेरे और उनके बीच जो भी घटित हुआ, जिसके कारण से हाँ, ये नफरत पैदा हुई, उसको मैं, उस नफरत में मैं अनकंडीशनल लव भेजती हूँ और वो प्यार में बदल रहा है।
और ओके देखिए कि वो पूरी तरह से प्रेममय हो गया है, दिव्य प्रकाश डिवाइन व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गया है और उसके हृदय में जाकर पूरी तरह से प्रेममय बना रहा है। आपको कम से कम 21 दिन ये करना होगा। और जब वो प्रकाश अच्छा प्रेममय बना रहा है और हम लोग दोनों में बहुत अच्छे संबंध है, हम दोनों एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। आप बस इतना देखो, 21 दिन बाद मुझे बोलना, वो आके आपको फोन करेगा, ये पक्की बात है, 100% मैं बोल रही हूँ। करके देखो। जी अगर आप ये अच्छा 5 मतलब 8 मिनट का टारगेट लगाओ, 8 मिनट तक अगर ये प्रेममय प्रकाश भेजते रहे और कोई भी इंस्टेंस जो आपने देखा उसको डिलीट करते गए और उसको अनकंडीशनल लव में परिवर्तित करके गले से लगे, तो 8 जी मिनट का इंस्टेंस 21 दिन के अंदर आपका चेंज होगा ही होगा। मैंने अपने इतने ओके बड़े दुश्मन को भी इससे चेंज किया और वो अच्छा खुद आके बोल रहे हैं, मतलब मेरे से चला के आए और मिल रहे थे। हाँ हाँ तो कुछ भी तो ऐसा इसमें कुछ भी हो नहीं सकता है। कौन सा ग्रह होगा इसमें? इसमें भाई के लिए जो होता है ना, बहुत सारे ग्रह भी होते हैं, जैसे मंगल भी होता है भाई अच्छा बहन सबके लिए। और ओके परिवार के लिए और भी बृहस्पति को भी बोलते हैं, पारिवारिक वो आता है। हाँ तो हाँ जी ऐसा हाँ ग्रह है। अब हम लोग आते हैं, अच्छा अच्छा, ये दोनों ले लेते, फिर पर ग्रह का भी हिसाब से बोल देंगे फिर। हाँ ठीक है ना, ये तो जी सरला जी आप करके देखो, ये 100% आपको 21 दिन में चेंज मिल जाएगा। ओके ओके थैंक यू सो मच 8 मिनट का आप वो मनोज। टाइम लगा दीजिए, टाइमर पूरा 8 मिनट अच्छा विजुलाइज कीजिए, तो बहुत फास्ट चेंजेस मिलेगा आपको। ओ वाह, मतलब पेशेंस के ओके साथ करना है इसको, प्यार पेशेंस के के साथ जी और साथ पेशेंस। किया भी तो 8 मिनट इतना तक, गड़बड़ हम हाँ ही लोगों ने है ना, तो उसको भी सुधारना तो हम हाँ लोगों को बिल्कुल। पड़ेगा। हाँ बहुत अच्छी नेचुरल बात बताई आपने, थैंक यू। यस वंदना जी, टू थैंक द यू पॉइंट पूछिए आप भी, शॉर्ट क्वेश्चन हेलो पूछिए। दीदी। हाँ आत्मवंदन दीदी। आप मतलब दीदी ऐसे ही मेरा भाई है, मतलब भाभी ऐसी आई है कि पूरे घर को उसने, जो कहती है, ओहो, चचिया गलत ससुरों बोल से, दिया आपने, चचिया आप आपने यहाँ ससुर ना ऐसी की बोले ये देवरों की सब। तरह। आपको एनर्जी नहीं मिलेगी कभी भाभी से अच्छी। भाभी अच्छा ऐसी हाँ ऐसा कंप्लेन अच्छा है अच्छा। आपका भाभी के प्रति, हाँ कोई भी जी। कंप्लेन ये दुनिया तो भाई भी वैसा ही हो गया है। नहीं, भाई वैसा नहीं है कि आप वैसे बदल गए हो, हम्म। आपकी नजरें बदल हैं? गई है। आप अपनी नजरों को अच्छा बदलो तो वो भी बदल जाएंगे। आप पहले अपने भाभी दिल को को बदले। अनकंडीशनल लव भेजना शुरू करो और फिर भाई को भेजो, और फिर देखो कि वो दोनों चेंज हो गए हैं और आपको बहुत प्यार करो, दोनों मिठाई लेके आपके घर पर आए हैं, हो जाएगा। हम्म हाँ, पर मतलब आपकी खुद भी नजरों तो को प्यार से बदलना भरे। होगा। हम्म उनसे प्रेम करें पहले खुद, नहीं, आपके पहले भीतर ही खुद प्यार प्रेम नहीं है करें। उनके लिए। हाँ हम्म। नहीं, भीतर प्यार तो तब हो ना, वो आना ही बंद कर दिया है अरे घर भाई पर। नहीं, भीतर आने की प्यार, जरूरत नहीं है। यही तो बात है, आपको भीतर क्यों प्यार अपने बढ़ाना है, आपको अपने को चेंज करना है। जब आप अपने को चेंज करोगे तो वो अपने आप ही प्यार आ जाएगा। और आप क्या सारे बोल रहे हो, अच्छे वो हैं। भाई आप क्या बोले, वो भाभी ऐसी आई है, मतलब क्या हुआ, भाभी हाँ गई, जी। तो फिर वो हम्म। ठीक हाँ होगी जी। नहीं ना, यूनिवर्स में वही जा रहे हैं, मेरी भाभी ठीक नहीं है, तो वापस यूनिवर्स अच्छा क्या बोल रहा है, उसको भाभी ठीक नहीं होने वाली, तुम्हारी भाभी ठीक नहीं होगी कभी, यही आ रहा है ना तो जवाब। क्या भेजूं? हाँ जी। उनको प्यार भेजो, जैसे इनका आपको बिना एक्सपेक्टेशन उसको प्यार भेजना है, भाभी को। और फिर भाई को देखिए, जो भी कारण है, भाभी ऐसी आई है तो कोई कारण से आई है ना, पिछले जन्म में कुछ लेन देन चुकाने आई है ना, उस चुकाने, अगर इस बार आप नहीं अच्छे से बिहेव करोगे और वैसे ही भाभी को हम्म। रखोगे, नेक्स्ट जन्म क्या होगा, और उससे भी खराब भाभी आएगी। आप चाहते हो, नहीं। नहीं आप नहीं चाहते हो बिल्कुल उससे नहीं। खराब भाभी आए? नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर इसी भाभी को प्रेममय बना लो ना। तो यही ठीक कर लें, मतलब वो नहीं ठीक सिचुएशन। करो, आपने भी कुछ गलतियां की है, तभी तो आपको ऐसी भाभी मिली है, मेरे को जरूर नहीं मिली। जरूर। और मैंने ही ढूंढी है। तो लेन देन कुछ तो था, मैं ही तभी लेकर आई। ढूंढी है, तभी मिली है। हम्म। तो उस लेन देन को एक ही खत्म भाई है करो ना। निपटा के, है ना। हम्म। हाँ उसको जी। लेन देन भले इस, कुछ भी हो सकता है कि आपका इस जन्म का नहीं हो, पिछले जन्म का कुछ हो, तभी तो आपने ढूंढी। हाँ आप ढूंढ के लाए हो, हाँ मतलब जी। आपके कर्मा से रिलेटेड है वो, तब तो अच्छा और भी अच्छा। ज्यादा। तो अब उसको प्रेम भेजो, जो भी इंस्टेंस है उस इंस्टेंस में प्रेम भेजो, जो पिछले जन्म में कुछ आपने किया या जो भी कारण घटा ये केस, और फिर अच्छा अच्छा। प्रेम भेजो। और फिर देखो आपका भाई भी चेंज हो गया, वो भी चेंज हो गया, और दोनों को गले मिलते देखो, दोनों को देखो आपके घर आए मिठाई लेकर, और आप बहुत प्रेम से स्वागत कर रही है, तरह तरह की चीजें बना के खिला रही है। करके देखो ना, हम्म। अप्लाई पहले करके अपने देखो, भीतर प्रेम भरना है आपको। इतना आपको अभी अपने फिर ये भीतर शब्द भी। तो जैसे आज निकले निकले ही ना। पहले इतना अंदर भर लो आप प्रेम, उसके बाद आप जो अफर्मेशन वो कह रही ना मैम करने के लिए, वही करे तो 100.1% होगा।
होगा ही होगा ना। आप अगर प्रेम नहीं भेजोगे तो प्रेम आपको मिलेगा कैसे? आप जो दोगे वही तो मिलेगा। आप तो नफरत दे रहे तो नफरत ही तो मिल रही है। आप प्यार जो आपके देना तो अंदर है शुरू वही आ रहा है करो। बाहर। यही तो मैं तब से समझा रही हूँ कि अंदर जो है वही आपका बाहर मिल रहा है, और बाहर को चेंज करोगे, कुछ भी चेंज करोगे तो नहीं होने वाला। अंदर चेंज करो तो बाहर चेंज हो जाएगा। थैंक यू समझ आ मंजू रहा है जी। ना? हाँ जी यस दीदी, समझ आ गया बहुत। और यस बोलना बिल्कुल बंद थैंक यू। कर दो ये कि भाभी ऐसी आई, क्योंकि ये बोलने से ना बहुत सारे आपके नेगेटिव कर्मास जागृत हो जाते हैं। डोंट डू दैट। बढ़ रहे हैं वो। थैंक यू। अब चलते हैं मीनाक्षी जी की तरफ। यस हाँ। मीनाक्षी जी। हाँ मैम नमस्कार। मैं भी, मेरा भी हेल्थ इशू ही है और मैं उसकी वजह से डरती हूँ कि मेरे को कुछ हो ना जाए, बस मेरा भी यही क्वेश्चन सबसे है। एक ही इसकी चीज वजह से है। मुझे आप साइटिका पेन बहुत ज्यादा, मतलब 3 महीने से बहुत ज्यादा है। तो बस ये डर लगता है कि कुछ और ऐसा ना हो जाए कि मैं चल ही ना पाऊँ। आपको साइट्रिका पेन है, फिर भी आप खड़े खड़े हो रहे हो। खड़े क्या, वॉक करती हूँ, वो कर रहे एक्सरसाइज करती हूँ, सब कर तो रही हूँ। तो आप लिखना शुरू करो, थैंक यू। अफर्मेशन भी कर रही, हाँ लिखने वाली नहीं कर रही, वैसे रोज 3 टाइम दिन में कर रही हूँ। नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि माइंड हाँ तो बोल रहा हाँ है ये मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। तो उसको जब हाँ हम लोग कहीं, लिखते हैं ना, ये जो ब्रेन को जाता है, ये अंगली एक ब्रेन पे लिए, एक हार्ट पे जाता है और एक हमारे मन पे जाता है। जब लिखते हैं ना, अच्छा तीनों हमारा बैलेंस होता है। अच्छा। इसलिए तो जरूरी है कितनी बार लिखना। कितनी बार लिखूं? लिखना, मैं लिखने पे ज्यादा ध्यान मैं भी नहीं लिख पाती, फिर भी मैं बोलती हूँ कम से कम 10 बार अपना ये तो लिखो। आपको खड़े हो पाते हो, थैंक यू, मेरे मेरे को मैं खड़े हो पाती हूँ। मैं थैंक यू, मैं चल ठीक। पा रही हूँ। थैंक यू, मैं दौड़ पा रही मैं हूँ। थैंक यू, मैं ये काम कर पा रही हूँ। थैंक यू, मैं झुक पा रही हूँ। थैंक यू मैं यूनिवर्स, मुझे एक एक स्वस्थ पार्ट को रखने के कर लिए। रही हूँ आजकल, पूरे एक एक पार्ट को, मतलब एक एक उंगली तक को, मतलब मैं ग्रेटिट्यूड कर नहीं, रही पर हूँ, लेकिन अब आप सबसे पहले हाँ अपने हाँ साइकिका का जो पैर से लेके, जो यहाँ गर्दन से लेके जो पैर में आता हाँ है, उसको धन्यवाद दो। हाँ। उस नर्व्स को अच्छा धन्यवाद दो। थैंक यू नर्व्स, मेरे लिए सही तरीके से काम करने के लिए, कि मैं खड़ी हो पा रही हूँ। अच्छा थैंक यू, मेरे पाँव से अच्छा लेके सर तक जो नर्व्स आ रही है उसको, कि मैं काम खाना बना पा रही हूँ। थैंक यू कि मैं कपड़े उठा के अपना प्रेस कर पा रही हूँ। थैंक यू, मैं ये काम खाना जो भी आप कर पा रही हूँ, वॉक कर पा रही हूँ। 10 ग्रेटिट्यूड रोज उस नर्व्स को कीजिए। थैंक यू नर्व्स फॉर हेल्पिंग मी, फॉर गिविंग मी सो मच गुड लाइफ, नाइस लाइफ। ये आप जरूर लिखिए, उस नर्व्स का धन्यवाद कीजिए। अपने आप मन से डर निकलेगा। ये आपके मन में डर क्यों ठीक। बैठ गया, आप उस भाव को और प्रबल कर रही हैं। आप लिखना शुरू कर, हम्म। चला जाएगा वो। एक सप्ताह, ठीक नेक्स्ट है वीक आप हमको बताइएगा, आपके मन से चला जाएगा वो। पर ठीक है, लिखना शुरू थैंक यू। और लास्ट में लिखिएगा, थैंक यू फॉर परफेक्ट रिजोल्यूशन, या पूर्ण स्वास्थ्य देने के लिए यूनिवर्स धन्यवाद। गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ये देखेंगे आप, ये देखिए मैंने लैपटॉप पे ही चिपका रखा है। क्या कुछ नहीं वेरी है, फिर गुड। भी मैं रोज जितनी बार लैपटॉप खोलती हूँ ये जरूर पढ़ती हूँ। गिफ्ट ऑफ लाइफ इज कीपिंग मी अलाइव। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। तो ये आपको बहुत प्रैक्टिस, अच्छा, वेरी गुड। सर्टेन एज के बाद आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, थोड़ा बहुत होगा अप एंड डाउन्स, और आपको इसका ख्याल रखना होगा, है ना? यस एक क्वेश्चन और है। थैंक यू। हाँ, ये उमा अग्रवाल जी कह रही है मेरे बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, उसका क्या करें, क्या रीजन है? जैसे अभी विमला जी के लिए बताया, सेम वही करना है आपको भी। बिल्कुल बिल्कुल। और कमला पटेल जी भी कुछ लिख रहे हैं। और एक नहीं हो पा रही है, नहीं के बदले लेट हो रही है, शादी होने में लेट हो रही है, ये भी बोल सकते हैं। या शादी अभी तक मतलब नहीं, वर्ड नहीं यूज कीजिए। ये ब्रह्मांड में जाएगा तो और लेट होगा, और मन नेगेटिव ऊर्जा जा रही है। या ये बोले कि आप मेरी शादी में क्या बोलेंगे इसको, मैं शादी करना चाहती हूँ अपने बच्चों की, ये भी बोला जा सकता है। अच्छा अभी भी समझा जा सकता है। थोड़ा नेगेटिव वर्ड कम यूज कीजिए, क्योंकि अपने जो यस बोलते हैं ना, उसका रिपार्केशन होता है, यूनिवर्स सुनता है और उसका जवाब भी वैसे ही मिलता है फिर। और यस सेम यस आप कमला जी। सिचुएशन, कुछ सिचुएशन है या कुछ जो भी कारण है, उस सिचुएशन में आपको अनकंडीशनल लव भेजना होगा। सबका एक ही रिजोल्यूशन है, प्यार।
और प्रेम भी मतलब आपकी परीक्षा है कि आप कितना प्रेम भेजते हो। अनकंडीशनली भेजना होगा। वो मुझसे प्यार नहीं करता है पर मैं कितना देर भेजू, अब तो नहीं भेज सकती, अब मैं थक गई हूँ। ये जहां मन में आएगा ना वो रिजोल्यूशन नहीं होगा। तो लगातार करते रहना है, प्यार देते रहना है, प्यार से प्यार भरे देते रहना है। रहिए, पूरा यूनिवर्स चेंज हो जाएगा। आपका कुछ शरीर भी उस क्वेश्चंस प्यार से ही चेंज होगा। जूम चैट पे बहुत क्वेश्चंस आए हुए। एक तो कमला जी पूछे राहु ग्रह के लिए क्या करें। राहु ग्रह के लिए छाया ग्रह है ये। मन के भाव को मतलब आपके मन के भाव को ये डर भय ये बढ़ाता है। आपको हमेशा अपने को पॉजिटिव एनर्जी में रखना है। ये बहुत जरूरी है। जब इवन हम लोग क्यों करते हैं अध्यात्म में, ये जो हम लोग अभी मून मेडिटेशन करते हैं, ये बहुत जरूरी है। मन के प्रभाव को और स्ट्रॉन्ग करना, हर पल पॉजिटिव एनर्जी में रहना, पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करना। कोई अगर एक नेगेटिव थॉट्स आया, उसके बदले आप एक पॉजिटिव थॉट, उसको नहीं चेंज कीजिए। जैसे डर को नहीं हटा सकते, मैंने यही सिखाया कि डर को आप सोचेंगे डर भाग जाए, नहीं भागेगा। उसके बदले आप उसको एनर्जी दीजिए कि मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं बहुत प्रेममय हूँ, मैं बहुत स्वास्थ्य से परिपूर्ण हूँ। बोलना शुरू कीजिए, वो चेंज हो जाएगा। हमेशा ये पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव एनर्जी से आपको अपने आप को भर के रखना होगा। तभी ये राहु और केतु जो है आपको कुछ भी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा सन की ऊर्जा से आप इस एनर्जी को सब में प्रकाश डालें। वो आज हम लोग अभी करेंगे, कैसे सब ग्रहों और को मेडिटेशन में उचित करते हैं किया सब, है जाए। ना। हाँ, सन के सूर्य की एनर्जी से वो अपने अभी करेंगे। सीमा अरोड़ा जी भी क्वेश्चन लिख रही है। पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखा, इन्होंने बोला डरती हैं, किसी भी चीज से डरती होंगी, तो उनको आप भी आंसर दे रही है मैम तो कि प्यार ही प्यार करना है सबसे। और पहले किसी उस से डर है जिस उसको कारण हम से भी प्यार। डर है ना, उस कारण को अनकंडीशनल लव भेजें और चेंज करें, उस सिचुएशन को चेंज करें। उसमें आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, जो होपोनोपोनो प्रेयर है उससे भी आप कर सकते, या केवल आई लव यू थैंक यू बोल के भी कर सकते। उस नेक्स्ट क्वेश्चन एनर्जी को चेंज करना होगा आपको। सीमा गर्ग जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं कार चलाने से डरती हूँ। कोई पास्ट इंसिडेंस हुई है आपके साथ जिसके कारण आपके जीवन में ये ऐसा है, कोई भी कुछ हुआ होगा, उस इंस्टेंस में भेजे आप कि मैं बहुत पिछले जन्म में या उसके भी पिछले जन्म में आपने कभी कार चलाई होगी, कोई एक्सीडेंट या कुछ ऐसा मन में होगा आपके, कहीं डर बैठा हुआ है, तो आप कोई बात नहीं, उस सिचुएशन में भेज, जिस सिचुएशन के कारण भी मुझे ये डर लग रहा है उस सिचुएशन में मैं भेजती हूँ अनकंडीशनल लव। और जिस सिचुएशन में भी जिस कारण से भी है उस कारण को भी भेजती हूँ, और जो लोग कनेक्टेड है उनको भी भेजती हूँ। वो सबको अनकंडीशनल लव भेजिए और देखिए अपने आप को ड्राइव करते हुए और कार चलाते हुए विजुलाइज कीजिए, थोड़े दिन में ये डर बिल्कुल निकल जाएगा। एफर्मेशन कीजिए कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ, मजा आ गया, बच्चे लोग साथ में बैठे या हस्बैंड साथ में बैठे या फ्रेंड साथ में बैठे और इंजॉइंग। पर सबसे पहले वो इंस्टेंस में डाल के आपको वो इंस्टेंस जो आपको डर के कारण आपके अंदर है पास्ट लाइफ का या इस लाइफ के पास्ट का, उसको रिलीज करना होगा। उसको रिलीज करके कीजिए, ये और बहुत इजी होगा। एक और क्वेश्चन लास्ट है ये नीचे। मुझे हेल्थ इश्यू है जो 4 साल से मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ, तो उनका भी वही है, बीमारियों के लिए है तो। बीमारी तो बहुत कारण से आती है, हर मतलब आपके कौन से एरिया में बीमारी है, कौन से चक्र में चक्र कनेक्टेड है, कौन सा ग्रह कनेक्टेड है, हर चक्र का अलग ग्रह है, वो कनेक्टेड होगा। और तो इसलिए कौन सी बीमारी का कौन सा ग्रह है वो अलग अलग ग्रह के कारण होता है। तो और अलग अलग ये भी समझिए कि आपके चक्रास के कारण उस चक्रा को हीलिंग भेजिए ज्यादा से ज्यादा, और उस एरिया में ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड कीजिए उस बीमारी के लिए। मतलब सपोज अगर आप पाँव से नहीं चल पा रही हैं तो पैरों का ग्रेटिट्यूड करना शुरू कीजिए, और अगर सपोज लीवर में कुछ है तो लीवर का ग्रेटिट्यूड करना शुरू कीजिए। अब बैक पेन बता रही है। हाँ, बैक पेन, बैक पेन बता रही है बैक शायद। पेन तो स्पाइनल कॉर्ड की ऑल नर्व्स, इनका ग्रेटिट्यूड करना शुरू कीजिए। तो धीरे धीरे हर वर्टिब्रा का स्पाइनल कॉर्ड का ग्रेटिट्यूड करना शुरू कीजिए, उसमें अनकंडीशनल लव भेजिए, आई लव यू थैंक यू बोलिए, धीरे 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 वो हील हो जाएगा। सबका देखिए, सब कनेक्शन है आपके मन से। आपको मन से डर हटाकर ये दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को जहां जहां आप भेजेंगे, वो सारे सिचुएशन, सारे चीज आपका हील होते जाएगा। थैंक यू। यही यस मंजू मेन जी। इसका वो है।
थैंक यू। अभी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है चैट पे भी नहीं और मैं यूट्यूब पे अब भी एक नहीं बार है। आपको बता देती हूँ मोटा मोटी कि किस ग्रह का क्या कारण से होता है, और या किस, जैसे सन का पता चला पिता के कारण, मून का पता चला माता के कारण, मार्स मंगल जो हमारे पर आश्रित है, जैसे भाई बहन, जो भी या जो भी रिलेशन है अपने आसपास के, उस तरह के जो भी है उनका अगर हम ध्यान नहीं रखते और उसको प्रताड़ना देते हैं तो हम कर्जदार भी बनते हैं, और हमारे पराक्रम भाव का भी नष्ट होता है, और हम हमारा मंगल बहुत खराब हो जाता है। इसलिए हमको किसी को भी अपने भाई बहन, अपने आश्रित को किसी को डराना नहीं चाहिए, प्रताड़ना नहीं देनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए उन पर। बुध का है व्यवसाय के बारे में। जब हम व्यवसाय हमारा व्यवसाय से संबंधित, हम अपने व्यवसाय को क्या सोचते हैं, आज तो अच्छा नहीं दिन गया, इसमें तो इतना फायदा ही नहीं हुआ, ये तो लाभ, ये बहुत अच्छा नहीं चल रहा, हम एनर्जी क्या दे रहे हैं, तो वो फिर आपको कौन सी एनर्जी मिलेगी। आपको अगर थोड़ी भी आती है, थोड़ा भी आपको मिला, आपने ग्रेटिट्यूड किया अपने उसका व्यवसाय का, उसके लिए गलत बोलना बंद किया, उसके व्यवसाय ही नहीं, व्यवसाय से कनेक्टेड जो लोग भी आपके काम करे, कस्टमर हुआ या आप जॉब करे तो जॉब में आपके बॉस हुए, बॉस की बुराई कर रहे हो, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, नहीं। जो लोग ज्यादा ज्यादा जॉब में है वो बोलते हैं मेरे को जॉब में इतनी बेनिफिट नहीं मिल रही, क्यों, क्योंकि आप घर आते ही अपने बॉस के प्रति आपकी भावना क्या है, गलत होती है, अपने आसपास जो आपके कलीग्स है उसके प्रति भावना गलत होती है, आपके मतलब आप संतुष्ट नहीं होते कि आपको जो मनी मिल रहा उससे संतुष्ट नहीं, तो आपको क्या करना, आपको सब चीज का ग्रेटिट्यूड करना। हाँ मुझे ये जॉब मिली, तो कई लोग तो बिना जॉब के, जब उसमें आप अपने ग्रेटिट्यूड को बढ़ाओगे और लव एनर्जी भेजोगे, अपने आप आपका बिजनेस और जॉब बढ़ता चला जाएगा, और आपके जॉब से कनेक्टेड जो जो लोग हैं सबको अगर धन्यवाद बोलते गए और सबको अनकंडीशनल लव भेजते गए, तो अपने आप इतना एनर्जी हाई हो जाएगा कि बुद्ध आपका अपने आप हाई हो जाएगा, और आप जो चाहें उसको क्रिएट कर सकते हैं अपने जीवन में, जितनी आमदनी चाहे, जितना इनकम चाहे, सबको क्रिएट कर सकते हैं, और आपका बुद्ध अपने आप ही जो अच्छा हो जाएगा। बृहस्पति, अगर आपको अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास है और गुरु के बताए मार्ग पर चल रहे हैं और पूर्ण रूप से मतलब मानते हैं, ये नहीं कि आपने कहा तो हाँ भाई ठीक है, कभी माना कभी नहीं माना, कभी इज्जत किया कभी नहीं किया, कभी गुरु की बुराई भी कर रहे हो, तो बृहस्पति आपका बहुत वीक हो जाएगा। पर जिस पर गुरु कृपा होती है उसके बृहस्पति बहुत तेज होता है। जैसे हम सब पत्री जी पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं ना, और हम सब अगर पूर्ण विश्वास करते अपने गुरु, किसी भी गुरु, महाअवतार बाबा जी बोलिए, तो उसका एनर्जी लेवल क्या होगा, हम सबका बृहस्पति बहुत उच्च का होगा। और बृहस्पति ऐसा है जब उच्च का होता है ना तो बहुत सारे ग्रहों को अपने आप ही संतुलित कर देता है, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों को बैलेंस करता है बृहस्पति, क्योंकि गुरु कहा जाता है इसीलिए। तो ये अपने गुरु पर हमेशा विश्वास कीजिए, और गुरु ये नहीं कि केवल गुरु, ये अपने जो आध्यात्मिक गुरु, अपने जो टीचर्स है, हम लोग क्या है टीचर्स की मजाक उड़ाते हैं, वो भी गुरु है, तभी भी आपका गुरु वीक हो जाएगा। तो ये नहीं स्कूल टीचर की मजाक उड़ाई या किसी ने आपसे ने आपने किसी से कुछ सीखा उसका मजाक उड़ाया, बात वही हो गई। आप कुछ तो ऐसा करेंगे, गलत कर रहे हैं, तब आपका बृहस्पति ग्रह वीक होगा। इसलिए सोच के कभी भी गलती से भी जिससे कुछ सीखा हो, जिसके से कुछ ज्ञान प्राप्त किया हो, या जो आध्यात्मिक गुरु है उनका कभी भी आप कुछ भी बुराई मन में भी नहीं लाए, सोच में भी नहीं लाए, तो अपने आप ही बृहस्पति जब आप उनकी श्रद्धा करेंगे, उनकी भक्ति से आप आगे बढ़ेंगे, तो अपने आप आपकी ऊर्जा है बहुत हाई हो जाएगी। शुक्र, शुक्र आपके पति, आपके पत्नी या पति पत्नी से जो भी संबंध है, सौंदर्य ऐश्वर्य से कनेक्टेड है। तो अगर आप सपोज आप अपने घर में ऐश्वर्य कुछ आपको बहुत कुछ मिला है, घर में सुख सुविधा, पर आप हमेशा क्या बोलते हो, मतलब उसकी बुराई करते हो, फिर भी संतुष्ट नहीं, अगर फिर भी जो मिला उससे संतुष्ट नहीं हो, जो ऐश्वर्य आपको मिला, जो अच्छे कपड़े पहन रहे हो उसके प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं है, जो आप धन दौलत आपके पास है उससे संतुष्ट नहीं हो, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं हो, तो क्या होगा, शुक्र वीक होगा। पति के प्रति से संतुष्ट नहीं हो, प्रेमिका से प्रेम नहीं है,
तो क्या होगा, आपका अपने आप शुक्र वीक हो जाएगा। इसलिए उनके प्रति ग्रेटिट्यूड, प्रेम की भावना हमेशा बढ़ाते चले जाइए और एक एक चीज का धन्यवाद दीजिए जो आप व्यवहार में ला रहे हैं, जो आप यूज कर रहे हैं, जो आप पहन रहे हैं कपड़े, जो आप, अगर सपोज चश्मा भी किसी ने पहना, ये चश्मा से दिखता नहीं है, अच्छा नहीं है, नहीं, इसने बहुत दिन आपको दिया ना, रोशनी दी, जिसके कारण आप देख पाए। ग्रेटिट्यूड के साथ उसको चेंज करके, हाँ तुमने बहुत दिन मेरा साथ दिया, अब मैं चेंज करना चाहता हूँ, वो भी एक तरीका है। तो इसलिए आप कोई भी भाषा बोलते हैं तो पहले देखिए आप बोल क्या रहे हैं, अपने शब्दों पर, अपने उस पर ध्यान दे, तो अपने आप ही आपका शुक्र जागृत होते जाएगा। और जो भी चीज व्यवहार में ला रहे हैं उसके ग्रेटिट्यूड के साथ उसको चेंज करते जाएंगे हायर वर्जन में, अपने आप वो आपके जीवन में आते जाएगा और आपका शुक्र बहुत ही तेजस्वी हो जाएगा। शनि, अपने से नीचे काम करने वाले, मतलब जैसे सर्वेंट्स हुए हमारे, जमादार जो क्लीन करते, बाथरूम क्लीनर्स हुए, उनको अगर हम लोग बेइज्जत करके बात करते, ए तुम तड़ाक से बहुत लोगों को देखते हैं कि उस तरह से बात करते हैं, या उनका केयर नहीं करते, या कुछ जो भी नेगेटिव आप वर्ड्स यूज करते हैं, तो आपका शनि कभी अच्छा नहीं हो सकता। उनको शनि की मार मतलब भोगनी ही पड़ेगी। तो इसलिए आप हमेशा अपने इस पे ध्यान दें कि आप सोच, एक तरफ तो क्या है, बहुत जैसे कोई क्लीन करने वाला आया, बाथरूम क्लीनर्स होते हैं, वो आए, आप कैसा बिहेव करते हैं, छूना मत, ये नहीं करना, ठीक से जाओ, डांट दिया। पर दूसरी तरफ आप उसको कि भैया ना हमारा शनि मजबूत हो जाए, तो आप काले उड़द की दाल दे रहे हो, दान करो, कुछ नहीं होगा उससे, कुछ नहीं होगा। शनि मतलब ही हो गया कि नीचे तबके के लोगों के साथ आप कैसा व्यवहार करते हो। तो आपके वो दान देने से हो सकता है एक क्षण के लिए कुछ ठीक हो जाए, पर वो आपका बिहेवियर ही ठीक नहीं है उनसे, तो उन सब लोगों से जब अच्छा बिहेव करोगे तो आपको कोई ये दान देने की जरूरत नहीं होगी। आपके हृदय में उनके प्रति भी उतना ही प्रेम रहेगा, तो कभी भी आपको कोई कष्ट, ये शनि कष्ट नहीं दे सकता, बल्कि फिर शनि आपका मित्र बन जाएगा और आपके स्वतः ही, क्योंकि ये बोलते हैं शनि क्या है, बहुत सिस्टमैटिक ग्रह है, उसको सिस्टम पसंद है, तो आप हर काम आपके सिस्टमैटिक अपने आप होते चले जाएंगे। तो मैंने आपको सबके बारे में बताया। अब कंट्रोल कैसे करता है, मूलाधार को कंट्रोल करता है मंगल ग्रह, और स्वादिष्टवान को कंट्रोल करता है बुध ग्रह, मणिपुर को कंट्रोल करता है बृहस्पति का ग्रह, अनाहत को कंट्रोल करता है शुक्र ग्रह, विशुद्धि को कंट्रोल करता है शनि, आज्ञा को सूर्य, और चंद्रमा करता है शेषधार को कंट्रोल। तो अपने शरीर के हर, देखिए चक्रा को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है, तो आप उस ग्रह को कैसे फिर वो भाव ही तो चेंज करके कर सकते। बाहर से आप अंगूठी पहन भी लेंगे तो कुछ परसेंट आपका ठीक हो जाएगा, पर हमेशा के लिए कभी ठीक नहीं होगा। इसलिए अपने हर पल अपने भावों को बदलिए और भावों के द्वारा अपने जीवन को चेंज कीजिए। और पॉजिटिव, हमेशा मनुष्य को एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि कुछ क्षण के लिए पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो क्या होगा, आप जहां है वहीं रहेंगे, उससे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो अगर आपको, सबके जीवन में कुछ न कुछ कष्ट भी आते हैं, अच्छा भी आता है, पर उस कष्ट में आप कितने पल तक उसमें हैं, ये भाव कैसे, आप भावों को जल्दी से जल्दी चेंज करके वापस आप पॉजिटिविटी में आते हो, वो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यही डिफरेंस है साधारण मनुष्य में और हम अध्यात्म के लोगों में। ठीक है ना? तो आप लोग ये सब अपना के देखिए, और अपना से के स्वयं ही आप देखेंगे बहुत बड़ा चेंजेस आपके जीवन में आ रहा है। सबसे सीधी और सरल बात में, हर चीज जो इस पृथ्वी पर, कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी खराब नहीं है। हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं हर चीज को, और कैसे उसको अनकंडीशनल लव भेजते हैं और प्रेममय बनाते हैं, उससे किस तरह से हम बिहेव करते हैं, यही हमारा मेन, हमारे अंदर का ब्रह्मांड तभी चेंज हो जब हर चीज को हम इजीली एक्सेप्ट करें, जो हमारे सामने आ रही है उसको लव एनर्जी से परिवर्तित करें और अनकंडीशनल लव में उसको फिर भी बढ़ाते चले जाएं। तो आपका जीवन जैसा बाहर होगा वैसे ही भीतर हो, मतलब प्रेममय, संतुष्ट होगा, और आप अपने हर कार्य से संतुष्ट होंगे। आपके कार्य दिन प्रतिदिन इतने उन्नति कारक होंगे, आपके लिए तो होंगे, बल्कि आपके आसपास जो भी बैठेगा ना, वो भी महसूस करेगा कि ये दिव्य प्रेम से
प्रेरित है, और उसमें भी वो प्रकाश, वो ज्योति जो आपके आसपास रहेगा उसमें भी वो प्रवेश करेगी, और उसके बाद उसके जीवन में भी बदलाव आएगा। तो मतलब क्या हुआ, आप एक मोर देन एनफ हो अपने पूरे परिवार को चेंज कर। आप बोलोगे मैं तो चेंज हो गई पर मेरा परिवार, मेरा पति चेंज नहीं होता, मैं तो चेंज हो गई पर मेरा बच्चा चेंज नहीं होता। नहीं, मतलब आप चेंज ही नहीं हुए हो, अभी भी उनको चेंज करना चाह रहे हो। समझ रहे हो ना? उतना प्यार आपके अंदर से निकले कि एक एक प्राणी आपके घर के प्रेममय हो जाए, उस प्रेम को ग्रहण करें जो आपके हृदय से निकल रहा है, प्रेम का प्रकाश, और वो भी प्रकाशित हो उस प्रेम से। तब तक आपके अंदर को वो प्रेम की धारा बहनी चाहिए। यानी इतना प्रेम जैसे जीसस के अंदर प्रेम था, बिल्कुल भगवान कृष्ण के अंदर भी बिल्कुल पूरा ही प्रेम ही थी, प्रेम की प्रेम ही मूर्ति थी। यानी बिल्कुल आपको भी प्रेम की मूर्ति बनना है, और एक हर एक कण से प्रेम करना है। देखिए, प्रकृति से भी करना है, जो भी आपके सामने आ रहा है उससे भी करना है, तो फिर हम प्रेम ही करेंगे और कुछ सोचे ही नहीं, फिर अब हम हमारे सारे ग्रह शांत है ना। इसका तो यही बिल्कुल निष्कर्ष निकल रहा सिंपल सा है, सारे ग्रह शांत तभी हो सकते हैं जब आप प्रेममय हो, आपका कण है। कण प्रेममय हो, आपके एक एक अंग सुंदर, से प्रेम हो, आपके हर हर चक्रा में प्रेम हो। वाह, क्या बात है, वेरी गुड। यस फ्रेंड्स, इतना सुंदर सेशन, बहुत ही आनंद आया, मुझे तो बहुत ही आनंद आया सुन के, और बार बार ये सुनने वाला है। आपको नोट्स भी बना सकते हैं आप इसके सारे ग्रह के लिए, है ना फ्रेंड्स। तो अब जो यूट्यूब पर है, हम यहाँ पर लिंक पेस्ट कर देंगे, अर्चना जी या रेखा जी पेस्ट कर देंगे यूट्यूब पर, और हम चलेंगे फिर अब ध्यान की तरफ। म्यूजिक लगा दूं मैं लाइट सा हाँ कोई? हाँ, लगा दीजिए। यस, लगा दिया आपने, कट पेस्ट कर दिया लिंक। काफी सारे लोग हैं यूट्यूब पर भी। हाँ मैं कर दूंगी। ठीक, ओके, आप करिए जब तक। सो आई थिंक आज सबके क्वेश्चंस के आंसर्स मिले होंगे, क्योंकि अगर कोई एक पूछता है तो बाकी चार लोगों को भी फायदा होता है ना। फिर भी उन्होंने सारी सबके क्वेश्चंस लिए हैं, यूट्यूब वाले भी, जूम पे जो चैट पर आए उन्हें भी लिया है उन्होंने। तो अब अवश्य ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान हुआ होगा। सो अब मैं चलिए रिक्वेस्ट ध्यान दें। करूंगी, हाँ, यूट्यूब के फ्रेंड से, कि अब मैं स्टॉप कर रही हूँ और आप लोग जूम ज्वाइन कर सकते हैं, और दोबारा भी यूट्यूब आप ज्वाइन कर सकते हैं, वापस लाइव होगा। इसके लिए आंखों को बंद कर ले, हाथों को क्रॉस करें, पैरों को क्रॉस करें, हाथों को क्लैस्प करें, चश्मे उतारे, न यस, सांस लेना वेलकम है न बैक। छोड़ना है, बस ध्यान सांसों पर। ध्यान सांसों पर ले जाएं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, वॉइस ठीक है? हाँ, वॉल्यूम बस और धीरे करूं? इज इट ओके? हाँ हाँ, हृदय में ध्यान लेकर जाएं। बहुत
एक बार हम ओम का उच्चारण करते हैं तो सारे चक्र अपने आप बैलेंस में आएंगे और मन भी बैलेंस में आ जाएगा। एक गहरी सांस ले और एक गहरी सांस निकालें। और एक बार गहरी सांस ले और गहरी सांस निकालते हुए ओम का उच्चारण अपने मूलाधार से शुरू करें। हृदय पे थोड़ी देर आके ओ अ के उच्चारण मूलाधार से, ओ का उच्चारण हृदय से थोड़ी देर रुके वहां हृदय पे, फिर करते हुए ऊपर सहस्त्रार से ऊपर छोड़े। गहरी सांस लें, छोड़े। गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। हृदय में बहुत ही प्यार भरे एक कोई भी भाव जो इंस्टेंस याद करे जो बहुत ही प्रेममय इंस्टेंस हो, और जब उसको हम याद करते तो हमारा हृदय प्रेम से भर जाता है। फील करें इस इंस्टेंस को घटते हुए, और जब हम घटते हुए देखेंगे तो उसका प्यार की एनर्जी, हैप्पीनेस की एनर्जी हमारे कण कण में उतरते हुए महसूस करें। हमारा एक एक सेल उस प्यार को महसूस करता हुआ धीरे धीरे अब हृदय से पर सहस्त्रार तक ध्यान लेकर जाएं। सहस्त्रार में भी एक लोटस को देखें, खिले हुए, पूरा खिला हुआ लोटस को, और उससे एक हो जाए। धीरे धीरे वापस हृदय तक आए। मानो हृदय प्रेम की धारा बह रही है। फील करें सहस्त्रार से भी प्रेममय एनर्जी आपके हृदय तक आती है। दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हर सांस के साथ आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। दिव्य ब्रह्मांड में जो क्रिस्टल पिंक रंग का क्रिस्टल का श्रीयंत्र है, जिससे आप कनेक्ट हो रहे हो, उसकी प्रेममय एनर्जी आपके सहस्त्रार से होती शरीर में, एक कण कण में, हर चक्रा में बहती हुई महसूस करें। हर चक्रा में वो प्रेम की ऊर्जा बहते हुए। महसूस करें उस ऊर्जा को। हर चक्रा
ऊर्जा, दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा बह रही है। धीरे धीरे मूलाधार में ध्यान लेकर जाएं। धीरे धीरे मूलाधार से ये प्रेममय एनर्जी पूरी पृथ्वी में महसूस करें। पृथ्वी के हार्ट चक्र से जुड़ चुकी है। पृथ्वी का अनकंडीशनल लव हमारे से हम जुड़ चुके हैं। हमारे मूलाधार में प्रवेश होता हुआ व्हाइट लाइट और हमारा हृदय का प्रकाश पूरी पृथ्वी में फैलता हुआ। धन्यवाद पृथ्वी को देते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा बैलेंस, ग्राउंडेड और हमें जवान सोल फीलिंग देता हुआ। प्योरिटी से भरता हुआ हमें आधार से कहे I love you and thank you। आधार से कहें I love you and thank you। जैसे ही आप कहते हैं फील करें क्या बदलाव आ रहा है। हृदय का प्रकाश, आपके सहस्त्रार से होता हुआ प्रकाश, प्रियंक से आती हुई प्रेममय एनर्जी पूरे मूलाधार में फैलती हुई, मूलाधार के चारों पेटल्स को जागृत करती हुई बहुत ही प्रेम से कहें I really love you and thank you। चारों पेटल्स को कहें I really love you and thank you। चारों पेटल्स पे एक एक देवी होती है, हर पेटल्स की एक देवी, उनसे कहें I really love you and thank you। आधार पूरी तरह से प्रेममय होता हुआ, आनंद से भरता हुआ, श्वास से भरता हुआ। जैसे ही हम लव एनर्जी भेज रहे हैं उसमें, जैसे जैसे हृदय से लव एनर्जी भेज रहे हैं, आधार से कनेक्टेड जो भी डर है, भय है, वो सब रिलीज होकर धरती माँ में प्रवाहित और हमारा मूलाधार पूरी तरह ज्योतिर्मय और स्वस्थ होता हुआ। धीरे धीरे ऊपर स्वादिष्ठान में प्रवेश करें। आपके दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, प्रेममय ऊर्जा और दिव्य प्रकाश स्वादिष्ठान में प्रवाहित होता हुआ सैक्रल चक्र। एक्टिव होता हुआ आपका ये चक्र पूर्ण स्वस्थ होता हुआ, इस चक्र से कनेक्टेड एक एक पार्ट्स ऑफ द बॉडी भी स्वस्थ होता हुआ, हर जगह प्रेम की ऊर्जा बहती हुई।
रिलेशनशिप हील होते हुए, जीवन में सुखों का अनुभव करते हुए, आप हर सुख का अनुभव करते हुए पूरी तरह से ज्योतिर्मय होता हुआ 6 पेटल्स बनाइए। हमारा पेटल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र के 6 पेटल्स की देवियों को प्रणाम करें, धन्यवाद करें और कहें आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। जैसे ही आप उन्हें धन्यवाद देते हैं, आप इतना ध्यान रखते हो पूरा मेरे 6 पेटल्स का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो पूरी तरह खिलता चला जा रहा है। श्री यंत्र से आती हुई पिंक रंग की रोशनी पूरी तरह से ज्योतिर्मय करती हुई आपके स्वादिष्ठान चक्र को। सारे इश्यू रिजॉल्व होते हुए देखे। सिर्फ प्रेम ही प्रेम, अनकंडीशनल लव से भरता हुआ ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र, एक एक पेटल्स पूरी तरह से खिलता हुआ और अनकंडीशनल लव से भरता हुआ। धन्यवाद हमेशा स्वास्थ्य से भरने के लिए, धन्यवाद हमें हर सुख प्रदान करने के। हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। और उठे मणिपुर, बस पेटल वाला ये चक्र जो हमारे 72,000 नाड़ियों को कंट्रोल करता है। उसके लिए धन्यवाद करें। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू, आई लव यू, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू कि आप इतने अच्छे से वर्क कर रहे हैं। बसों पेटल्स के प्रणाम करें और धन्यवाद करें। बहुत प्रेम भेजें। बसों पेटल्स पूरी तरह से खिल चुका है। आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू। इससे कनेक्टेड आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम्स में भी ये एनर्जी जा रही है। लव की एनर्जी आपके हृदय से होती हुई श्री यंत्र से और आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम्स को और सब नाड़ियों को स्वस्थ करती हुई प्रेममय बना। एक एक नाड़ी में प्रेम की ऊर्जा बह रही है। पिंक रंग की प्रकाश से प्रकाश ज्योतिर्मय। इससे कनेक्टेड सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी हील होते जा रहे हैं। और ऊपर उठे अनाहत चक्र, ग्रीन कलर पूरी प्रकृति में भी होती है। यही ग्रीन कलर हमें अपने अंदर, और पिंक कलर, जब ग्रीन कलर बढ़ता है तो पिंक कलर की ऊर्जा और जागृत हो जाती है और हमारे अंदर के भाव को, दया का भाव, प्रेम का भाव, कंपैशन का भाव, अनकंडीशनल लव का भाव जागृत करता है। सभी इमोशंस
से हमें पॉजिटिव इमोशंस की से भरता है, उसको नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करता है और पॉजिटिव इमोशंस को भरता है। यही हमारे तीनों नीचे के चक्रों को बैलेंस करता है। और हमें तीनों नीचे और तीनों ऊपर के चक्रों को बैलेंस करता है। जब तीनों ऊपर के नीचे के तीनों चक्र जब बैलेंस होते हैं तो हमें बहुत ही सुख देते हैं, सुविधा प्रदान करते हैं। और जैसे जैसे हमारे हृदय और अधिक प्रेममय होता है तो ये ऊपर के तीनों चक्रों को बैलेंस करता है, जो हमें आध्यात्मिकता प्रदान करती है, स्पिरिचुअलिटी में आगे ले जाती है। जैसे जैसे ये चक्र जागृत होता है, हमारे 12 पेटल्स जो हृदय में है हिलते चले जाते हैं। आज हम इन पर 4 चक्र की एक देवी होती है, इन देवियों को हम प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुत ख्याल रखा हमारे हृदय चक्र का। हर देवी को मेरा प्रणाम, आई लव यू एंड थैंक यू। जैसे इन देवियों को आप प्रणाम करते हैं वो पूरी तरह से खिल जाता है आपका एक पेटल्स हृदय का, और प्रेम की ऊर्जा और तेजी से बढ़ते हुए महसूस से रिलेटेड हर और प्रेममय होता हुआ, गोल्डन प्रकाश से भरता हुआ धीरे धीरे और ऊपर उठे विशुद्धि चक्र। की श्री यंत्र से अगली ऊर्जा हृदय से निकलता हुआ अनकंडीशनल लव जब विशुद्धि में प्रवेश करता है तो हमारी पूरी विशुद्धि प्रेममय, ज्योतिर्मय और जागृत होते हुए 16 पेटल्स वाला ये विशुद्धि चक्र पिंक रंग के प्रकाश से होते होते धीरे धीरे गोल्डन प्रकाश से भी भर रहा है। हमारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही प्रेममय होता जा रहा है। सोलह पेटल्स की ये देवियों को प्रणाम करें, थैंक यू और आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू। जैसे ही हम इन देवियों को प्रणाम करते हैं पूरी तरह से खिलता हुआ महसूस करें, ज्योतिर्मय प्रेममय होता हुआ धीरे धीरे और ऊपर उठे, थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र, अजनव चक्र, जो भी कहें, शिव नेत्र भी कह सकते हैं। यही से हमें विजडम मिलता है, यही से हमें ज्ञान की प्राप्ति है। हमारे ये दोनों पेटल्स पे जो देवी है शत शत प्रणाम और धन्यवाद। आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू कि आपने इतना केयर किया कि हमारे पूरे हमेशा ज्योतिर्मय बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही हम बात करते हैं देखें ये पूरी तरह ज्योतिर्मय होता हुआ और दिव्य प्रकाश से भरता हुआ, दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य रोशनी से भरता हुआ। इस धार में ध्यान लेकर जाएं, प्रणाम करें और धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। डिवाइन एनर्जी जो दिव्य ब्रह्मांड की गोल्डन प्रकाश उसको आप ग्रहण करें, साथ ही पिंक रंग की
श्रीयंत्र से आती हुई ऊर्जा और साथ में हृदय से बहती हुई अनकंडीशनल लव को भी ग्रहण करें। और जैसे जैसे ये सब उनमें समा रहा है, वो पूरी तरह ज्योतिर्मय होते हुए दिव्य ब्रह्मांड से हमारा कनेक्शन जुड़ता जा रहा है। हम शिव शक्ति से एक होते जा रहे हैं। पूरी तरह बैलेंस होता जा रहा है हमारा लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। सातों चक्र में ये ज्योतिर्मय प्रकाश बढ़ते जा रहा है, महसूस करें। और अब हम आह्वान करेंगे सूर्य देवता का और उनसे जुड़ जाएंगे। सूर्य देवता को प्रणाम करें, धन्यवाद करें। और देखिए हृदय का प्रकाश सूर्य में प्रवाहित होता हुआ। सूर्य देवता से जैसे ही हम जुड़ते हैं और अपने हृदय से प्रकाश भेजते हैं, अनकंडीशनल लव सूर्य की ज्योति और शक्ति से हम जुड़ जा रहे हैं। और अब देखें उनकी ज्योति और शक्ति हमारे पूरे सभी चक्र में प्रवाहित होते हुए और उनको तेजोमय बनाती हुई, प्रकाशित करती हुई। जो भी थोड़ा भी अगर उसमें कहीं भी त्रुटि या नेगेटिव इमोशन या काले धब्बे हैं, वो सब ब्राइट लाइट में परिवर्तित होते हुए ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह मम सुप्रभातम ओम शांति शांति शांति। सभी ग्रहों में हमारे सूर्य का प्रकाश प्रवाहित हो रहा है, दिव्य ब्रह्मांड का प्रकाश, आदि शिव और आदि शक्ति का प्रकाश प्रवाहित हो रहा है। और हमारा कण कण में हमारे सारे प्लेनेट ज्योतिर्मय प्रेममय ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह हम सुप्रभातम ओम शांति शांति शांति। और एक बार देखिए सूर्य से होता हुआ सूर्य का दिव्य प्रकाश हमारे सभी ग्रहों को प्रकाशित करता हुआ, ज्योतिर्मय करता हुआ, विवत्व से परिपूर्ण करता हुआ, बैलेंस करता हुआ। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुत बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुवे सर्वे ग्रह मम सुप्रभातम ओम शांति शांति शांति। बहने दे सूर्य का प्रकाश सभी ग्रहों में, अपने सभी चक्रों में सूर्य की ज्योति हर ग्रह और मजबूत करती हुई, शक्तिशाली बनाती हुई, अपनी रोशनी से परिपूर्ण करती हुई और बैलेंस करती हुई। आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती जा रही है, आपका संस्कार आपके कण कण में प्रवाहित होता हुआ, एक एक सेल में ब्लिसफुल, एक एक सेल कॉन्शियसनेस को राइज करता हुआ धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके पूरे चक्रा से होती हुई पृथ्वी में और पृथ्वी से होते हुए पूरे यूनिवर्स में फैलती हुई हर जगह प्रेम, खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता
आपका होना इस पृथ्वी पर बहुत ही दिव्य का प्रतीक है। आप चैनल हो इस पूरे पृथ्वी को दिव्य प्रकाश से भरने के लिए, दिव्य ऊर्जा से भरने के लिए, दिव्य प्रेम से भरने के लिए। You are the channel of blessing for the whole universe. सिर्फ और सिर्फ प्रेम की ऊर्जा ही समाहित है, बाकी सब प्रेममय हर कण प्रेममय होता हुआ धीरे धीरे ये ऊर्जा पूरी पृथ्वी से, पूरे ब्रह्मांड से, पूरे सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्र में पहुंचते रहे। हर तरफ अमन, शांति, प्रेम। यही धन्यवाद देते हुए, इसी तरह से एक होते हुए हृदय पर हाथ रखें और धीरे धीरे वापस लौटे। स्वरूप को एक बार फिर से निहारे और धन्यवाद करें। ऊर्जा को धन्यवाद करें, श्रीयंत्र को धन्यवाद करें, वहां से आते हुए वो दिव्य प्रकाश, प्रेममय प्रकाश को धन्यवाद करें। अपने हृदय को धन्यवाद करें जो पूरी तरह से प्रेममय है। पृथ्वी माँ को धन्यवाद करें, समस्त ऋषि मुनियों को धन्यवाद करें, सभी प्लैनेट को धन्यवाद करें। इस दिव्य स्वरूप को एक नमन करें और धीरे-धीरे आंखों पर लगाएं। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 और वापस आए। धीरे धीरे वापस लौटे। थैंक यू बहुत सुंदर। करें, जल को ग्रहण करें सब, धन्यवाद करते हुए। इसमें भी उतनी ऊर्जा है, बहुत धन्यवाद के साथ, जो हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित कर रही है। थैंक यू। जितनी एनर्जी थी उठने का मन नहीं था अभी, बिल्कुल थोड़ा और बैठने का मन था कि बैठे ही रहो, बहुत एनर्जी थी। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, कोई अगर अपना बताना चाहता है ध्यान का अनुभव। यस विभा जी। हाँ जी, हाँ विभा जी। पंडित जी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो बहुत कुछ हमेशा नया लेके आती हैं और पूरा मतलब पूरे ग्रुप को एनर्जी से भर देती हैं। पूरे ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं सब एनर्जी से फुल ऑफ एनर्जी हो जाते हैं। बहुत बहुत आपका आभार। बहुत अच्छा लगता है, अलग सा ही अनुभव आता है आपके आने से ना, बिल्कुल उत्साह भर देती हैं आप। पूरे ग्रुप से ही पूरा उत्साहित हो जाता है पूरे ग्रुप। और भी बहुत सारी बात है पर वो निकल नहीं रही ना। सब एनर्जी से भरे हुए। अर्चना जी भी अभी मजे ले रही हैं, ध्यान के नशे में है, वो भी देखे। थैंक यू मंजू जी। इंदु जी भी ध्यान और सभी चक्रों में एनर्जी फील हो रही थी, बहुत ही अद्भुत। वाकई अभी आंखें खुल नहीं रही है जैसे सभी का है। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अंदर प्रेम नजर आ रहा है आप लोग को, अपने अंदर कितना प्रेममय हो गए देखिए हम लोग सब। यस, इनकी आवाज से ही लग रहा है इंदु जी की।
थैंक यू। ये सरला जी कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ जी। ग्रुप भी प्रेम हाँ भर गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। आप तो जैसा कि विभा जी ने कहा कि नए नए विषय बिंदु लेके आती हैं और हम लोग का ज्ञानवर्धन करती हैं, और ये तो बहुत बिल्कुल जीवन से जुड़ा हुआ है। हर जीवन के विभिन्न परिस्थितियों से, हर एक की कुछ ना कुछ परिस्थितियां हैं जो कभी बयां करी जा सकती हैं, कुछ नहीं बयां की जा सकती हैं, लेकिन आपने जो कुछ भी बताया उससे हर एक का समाधान मिल सकता है, ऐसा लग रहा है। और इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दिशा दिखाई। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, कोई और कुछ कहना चाहता है? यस, थैंक यू मंजू मैम, वंडरफुल मेडिटेशन और बहुत ही अच्छा बताया आज आपने, बहुत वंडरफुल। और ये तो फॉरगिवनेस का मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव है कि जिस किसी से भी आपको परेशानी हो रही है या जिस किसी से भी रिलेशन खराब है, जब तक आप फॉरगिवनेस नहीं करते हो वो चीजें ठीक नहीं हो ठीक सकती। नहीं तो वो तो बहुत ही अच्छा है। और जो हो अपोनो टेक्निक है, ये कुछ नहीं, आपको दूसरे को कुछ करना ही नहीं है। मेरा भी भाई से मैं अपना अनुभव बताती हूँ, समय भी होने जा रहा है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा भी मेरे भाई से बातचीत बंद हो गया था। कुछ ऐसी परिस्थिति आई थी जिससे कि मेरी बात नहीं होती थी उससे। अब देखो, मैंने हो अपोनो टेक्निक किया, लव एनर्जी भेजा, अपने आप फोन आता है। मैं कुछ नहीं करती, मैंने कभी फोन नहीं ये किया, भी अपने आपको आप फोन आया। समझाना होगा, अब बिल्कुल। यस, हाँ, और अपने आप रिश्ते अच्छे हो गए, अपने आप वो बात करने लगा। क्योंकि जब मैंने यहाँ से रिलीज किया ना, यहाँ से निकाल दी, मेरे अंदर तो ऐसे भी कुछ नहीं था, लेकिन जब यहाँ से मैंने लव एनर्जी भेजा और उसके बाद भी उसके अंदर जो कचरा था वो कचरा भी बाहर निकल गया, क्योंकि मैंने यहाँ से हो अपोनो टेक्निक किया। ये जो 4 सेंटेंसेस है वो किया, और उससे पूरा, बहन के साथ भी मेरी ऐसी हो गई थी, उसके साथ भी अपने आप रिश्ते अच्छे हो गए, भाई के साथ अच्छे हो गए। तो ये सभी का अनुभव हो सकता है। सब लोग अगर आप करोगे, अपने रिश्ते आप खुद ही नेक्स्ट वीक हम खराब लोग किए हो, खुद ही सुधारोगे। प्रेयर ही रख लेंगे ना। नेक्स्ट वीक अपने बिल्कुल। हाँ, प्रेयर रख लेंगे, बिल्कुल उसको बिल्कुल कैसे यूज यस किया जाता है बिल्कुल। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक पे, वो करेंगे तो शायद सब सीखें। ये भी बहुत जरूरी है। सब ये और सब अपने अपने, शरीर के लिए भी कर सकते हैं, शरीर बिल्कुल के बिल्कुल डिजीज के लिए भी, ये सब भी चीज ठीक पे होता है। कराऊंगी, शरीर पे, रिलेशन पे, हम्म, और अपने करियर पे, सब चीज का अलग अलग अपने करेंगे उस दिन। सब चीज। यस यही कर लेंगे एक दिन, हाँ, फिर बहुत सभी अच्छा लोग फिर रहेगा। अपने यस अपने यस रिलेशन को सामने रख करके करेंगे तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, सबके रिश्ते मधुर होंगे। यस। मेरे हस्बैंड इतना सपोर्ट नहीं करते थे। मैं तो आंख बंद करके बैठती थी, कहते आंख बंद करके बैठ गई, पानी ला इसके ऊपर डाल। आज वो खुद मेडिटेशन करते हैं और मुझे क्या बात हर है, चीज में बहुत सपोर्ट है। देखो जरा, तो ये कितनी बड़ी सारा बात है सच उसी में। का। यस, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये सब कमाल इन्हीं सब चीजों का है। चीजों का है, बिल्कुल तो बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस यस फ्रेंड, कोई और कुछ कहना चाहता है? अपने मन की बात आप कह सकते हैं। Yes, काफी लोग तो ध्यान में बैठे हैं। विभा मैं जी भी कुछ यस विभा बोलना जी, चाह रही वंस है हाँ, इसमें। हाँ जी, यस विभा जी, कहिए कहिए विभा जी, अनम्यूट करिए। अनम्यूट कर दिया। एक क्वालिटी तो मंजू जी में है कि हंसते हंसते सब बताती है, और हंसती भी बहुत खूबसूरत लगती ये है। हर ये बात बात तो हंसते सही हंसते कहा इन्होंने, जाती सच में बहुत है, खिल, आपके ऊपर हंसी बहुत सूट करती है ये पूरा चेहरा वो एकदम। हंसते हंसते बताती हैं, पूरा मेडिटेशन भी, पूरा सब कुछ, ज्ञान भी, सब हंसते हंसते बहुत खूबसूरत लगती है। थैंक यू। लव एनर्जी से भरा हुआ है ना उनका हार्ट, इसीलिए आनंद आता है, हंसी आती है। चेहरे पे हंसी ही यस रहती है, खिली हुई, है ना? बहुत बहुत खिली भी रहती यस फ्रेंड्स, हम तो लोग अब यही कल, करें। हाँ, अब कल का एक अनाउंसमेंट करती हूँ। कल जो हमारा